ग्राफ ऑफ सम रियल फंक्शन, कुछ रियल फंक्शन या ग्राफ हम लोग को सीखना है, उसके ग्राफ के माध्यम से डोमेन निकालने में सीखेंगे और रेंज निकालने में सीखेंगे। याद रखिए किसी को ध्यान से कैसे। पहला नाम है बाय नेम, ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन। देखिएगा होता कि इसके बारे में समझिएगा पहले ना। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? इफ फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल नंबर सच दैट f(x) equal to x is called an identity function on R। ध्यान सुनिएगा पहले, कहता है यदि कोई फंक्शन, इफ फंक्शन जो है वो कहां से कहां तक है? रियल नंबर। कहां है? रियल नंबर से रियल नंबर, आर से आर। और कहता है जो f(x) बराबर क्या लिखा हुआ रहेगा? x। f(x) बराबर x फिक्स है कि हमेशा f(x) बराबर क्या रहेगा? x। ध्यान सुनिएगा, एक ऐसा फंक्शन जो रियल नंबर टू रियल नंबर है और f(x) बराबर क्या दिया रहेगा? x। तो इस फंक्शन को क्या बोला जाएगा? आइडेंटिटी फंक्शन। क्या बना जाएगा? आइडेंटिटी फंक्शन। अब ध्यान से रखिएगा, इसका डोमेन भी निकालेंगे, रेंज भी निकालेंगे। तो डोमेन और रेंज तो आप लोग आराम से भी निकाल सकते। कैसे? देखिएगा f(x) बराबर x है कि नहीं है? f(x) बराबर क्या है? x। f(x) बराबर डोमेन का रेंज क्या होगा बताइए जरा? डोमेन क्या होगा? जाइएगा तो वहां से टिक लेकर आइएगा तो जाइए, स्टिक लेकर आइए ना पहले। हम जाए सर, ये तो चमकाइए सर से। हाँ अरे सब गधे लोग हैं। एक का स्थान पे कुछ मान रखिएगा तो सब रियल भी देगा। एक सुप्रीम है आर बोले नहीं थे, बोले थे सर। इतना पीने होश खराब हो जाएगा सबसे पहले। देखिएगा इसका सिंपल से बताए थे, x होगा या जो भी होगा, ऊपर में है x है 2x प्लस 1, ये सब का बताए ना थे जी। सबका डोमेन क्या होगा? रियल नंबर। अब इसका रेंज भी क्या होगा? क्योंकि x जो पुट के वही ना आ रहा है। f(x) बराबर क्या दिया हुआ? x। जो मान रखेगा, अगर 1 रखेंगे f1 तो 1 आ जाएगा, f2 तो क्या आ जाएगा? 2। तो जो रख रहे वही ना मान आ रहा है। तो अगर हम रियल नंबर रख ही रहते रियल के आएगा कि नहीं आएगा? दो तो बराबर ना आ रहा है। तो इसका डोमेन भी रियल नंबर और रेंज भी क्या आ जाएगा? रियल। अब इसका ग्राफ में सीखते हैं और ग्राफ के माध्यम से सीखेंगे इसका डोमेन और रेंज क्या होगा। तो ग्राफ हम लोग सीखेंगे जो क्लास 9th में सीखे थे। 9 कैसे? सब बहुत ही बेसिक मेथड से। ये बताइए f(x) को ही y कहते कि नहीं कहते हम? तो y बराबर x हो जाएगा। ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाने के लिए हम लोग सबसे बेसिक मेथड चले थे, बक्सा मेथड। याद आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है? x और बताइए तो अगर हम x का स्थान पर 0 तो y का मान भी कितना आ जाएगा? x का मान 1 तो y का मान, x का मान 2 तो y का मान, x का मान -1 तो y का मान, x का मान -2 तो y का मान, x का मान 3 तो y का मान, x का मान -3 तो y का मान। कोई दिक्कत यहाँ तक? इस प्रकार से आगे कहानी जाएगा नहीं जाएगा? चला जाएगा। अब आते हैं ग्राफ बनाने। x डैश y 0 1 2 3 4 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3 हो जाएगा। अब ध्यान से क्या मिलाते हम लोग। यह पॉइंट कितना बनेगा? 0, 0 कहीं दिख रहा है? कहाँ पर? बीच वाला दिख रहा है यहाँ पर। और उसके बाद कितना है? ठीक 2 1 और 1 आ जाएगा, 2 और 2। कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर 3 और 3 यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, लगभग यहाँ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर देखिएगा -1 और -3 दोनों यहाँ पर आ जाएगा। -2 और
-3 और मिला देंगे, 2 को सिर्फ बन जाते हैं, यहाँ बहुत सारा बना दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब सबको जब मिला देंगे हम लोग, स्ट्रेट लाइन बना के नहीं बना, तो यही मेरा ग्राफ बन गया y बराबर x, y बराबर x। आप देखिएगा x का मान देखिए, x का हर एक मान, x का जो मान बनेगा वो बनेगा डोमेन, क्या बनेगा डोमेन, ठीक है। और y का जो मान बनेगा वो क्या बनेगा रेंज। देखिए तो x का हर एक मान से कहीं कुछ ना कुछ दूरी निकलेगा, इस लाइन का यहाँ से भी कुछ दूरी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जितना आगे बढ़ाते जाएंगे उतना मिल जाएगा नहीं जाएगा। इधर भी जितना कम करेंगे सब का मान आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो x का पूरा रियल बोला नहीं आ रहा है, इसलिए इसका डोमेन क्या हो जाएगा पूरा का पूरा। इसलिए इसका यहाँ बताते हैं, इसका जो डोमेन हो जाएगा वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा रियल। और देखिए तो y का भी हर एक मान दे रहा कि नहीं दे रहा है। y में देखिए तो 0 1 2 3 4 आगे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है ना, आगे मिलेगा ना। यहाँ भी देखिए माइनस में -1 -2 -3 -4 माइनस आएगा नहीं आएगा। y का मान क्या देगा रेंज, तो डोमेन हो जाएगा रियल नंबर और रेंज भी क्या हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो आइडेंटिटी फंक्शन जिसको क्या बोलते हैं y बराबर x या fx बराबर x, इसका डोमेन कितना आएगा रियल नंबर, आर मतलब रियल नंबर, और रेंज कितना आएगा। और ग्राफ आएगा समझ में। तो अब आपसे जब भी कोई बोला जाएगा कि y बराबर x का ग्राफ बनाइए, y बराबर x का, बस आंख बंद करके सीधा लाइन करना है, पहला क्वाड्रेंट से तीसरा क्वाड्रेंट, और कहां से पास करेगा ओरिजिन से, बस ऐसे कर दीजिएगा, ये ग्राफ आ जाएगा आपके पास y बराबर x, y बराबर। कोई दिक्कत यहाँ तक, अरे हाँ तो कहीं कोई दिक्कत है चलिए। हाँ अगर बोल देगा y बराबर -x, y बराबर तो पलट जाएगा यहाँ से यहाँ तक, बाकी सबसे में कोई दिक्कत नहीं। आया समझ में। चलिए लिख लीजिए, पहला क्वाड्रेंट से तीसरा क्वाड्रेंट जाएगा और मूल बिंदु से पास करते हुए जाएगा। जल्दी लिखिए। सेकेंड है कांस्टेंट फंक्शन, डिफाइन समझिएगा पहले। इफ फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, एक फंक्शन कहां से कहां तक है रियल नंबर से, सच दैट fx इक्वल टू c, जहां पर फंक्शन क्या रहेगा, क्या रहेगा c का मान 1 2 5 कुछ से कहीं कोई दिक्कत नहीं है, यानी fx बराबर कोई भी कांस्टेंट नंबर रहेगा, कोई भी क्या रहेगा कांस्टेंट नंबर, तो इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन। उसे क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन, क्या बोलेंगे कांस्टेंट से fx इक्वल टू क्या हो जाएगा c का स्थान पर 2 3 5 कुछ मान बने से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एग्जांपल मैं बताता हूँ इसी पर आधार पे, अगर हम मान लिए fx बराबर मान लिए 2, क्या मान लिए 2, यहां से क्या fx बराबर क्या मान लिए, अब इसका ग्राफ बनाना है तो fx को क्या मानते हैं y, fx को क्या बोलते हैं y बराबर 2। अब ग्राफ बनाना है ना, y बराबर 2 का नहीं बनेगा, ग्राफ नहीं बनेगा, बताते हैं ग्राफ बनाने के लिए कैसे बनेगा ग्राफ। y बराबर 2 ग्राफ कैसे बनेगा वो तो हम जाने, शॉर्ट में बताए थे वहां पे, इसका ग्राफ शॉर्ट नहीं बताए हैं लेकिन में आप लोग ऐसे खाना पीना नहीं खा रहे हैं का, तभी ना सब फॉर्मूला खा जा रहे हैं आप लोग, नहीं बताए हैं। y बराबर ए ग्राफ पैरेलल टू x, y बराबर ए तो ग्राफ पैरेलल टू x, और x बराबर ए तो ग्राफ पैरेलल टू, यही ना बताए थे। अगर हमको y बराबर 2 है, y बराबर 2 तो ग्राफ पैरेलल टू x से, y का मान देखिए यहाँ y का मान 1, यहाँ y का मान 2, यहाँ y का मान 3, y का मान 2 हो गया। और किसके पैरेलल जाना है, x दिख रहा आपको, वो तो गया y बराबर 2, नहीं बना। y बराबर 3, y बराबर 1, y बराबर -1, y बराबर -2, नहीं बना। अब अगर x बराबर रहेगा उल्टा, x का मान यहाँ 1 2 3 है ना, x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 3, x -1, x -2 नहीं आया, नहीं बताए थे आइए ध्यान से रखिए पहले बेसिक चीज को, आइए वो आता कैसे वो देख लीजिए पहले।
x और y। ये बताइए अगर एक हम x का मान रखेंगे 0, क्या रखेंगे 0, तो y का मान कितना आएगा? x अगर हम हाइयर x का मान रखेंगे, है ना, हमसे बोला गया है f(x) बराबर 2 है, f(0) का मान निकले तो 2 रह जाएगा, f(1) का मान निकले कितना रह जाएगा 2, f(2) का मान कितना रहेगा 2, f-1 का मान कितना रहेगा, f-2 का मान कितना रहेगा? कोई दिक्कत यहाँ तक? एक में कोई x लगा हुआ है नहीं ना, तब बस खत्म। 0 रखेंगे तब भी, 1 रखेंगे तब भी, -1 रखेंगे तब भी, 2 रखेंगे तब भी, -2 रखेंगे तब भी, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए इस प्रकार से अब इसका ग्राफ बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा पहले। x डैश y शांत रहेंगे पहले, y डैश 0 1 2 3 4 1 2 3 -1 -2। अच्छा अब बताइए ध्यान से देखिएगा, अगर हम x का मान रखें कितना, तो y का मान तो 0,2 यहाँ पर आ जाएगा जी, है कि नहीं? अब x का मान कितना है, तो y का मान, x का मान 1 तो y का मान 2। फिर देखिएगा x का मान कितना है -1 तो y का मान 2, -1 2 यहाँ पर आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर x का मान कितना है 2 तो y का मान 2 तो 2 यहाँ पर आ जाएगा। फिर अगर -2 तभी यहाँ पर आ जाएगा, और सबको मिलाएंगे तो इस प्रकार से सीधा लाइन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो यही मेरा y बराबर 2 का ग्राफ बना कि नहीं बना, बना कि नहीं बना? तो अब इसका निकालना है डोमेन और रेंज। अगर x के हर एक मान पे वैल्यू कटेगा यह, तो हर एक x का पूरा का पूरा रियल नंबर आ जाएगा डोमेन, और y के अगर हर एक वैल्यू कट करेगा तो y का भी पूरा क्या आ जाएगा, रियल आ जाएगा। ठीक है, ये बताइए x का हर एक वैल्यू पे मान दे रहा है कि नहीं दे रहा है? देखिएगा 0 से भी, 1 से भी, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 5 से 10 50 100 1 लाख 1 करोड़, -1 लाख -1 करोड़ आ जाएगा, तो पूरा डोमेन आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो इसका जो डोमेन आएगा वो पूरा पूरा क्या आ जाएगा? इसका अगर हम बोलेंगे इसका डोमेन क्या आ जाएगा, डोमेन, तो पूरा के पूरा रियल आया कि नहीं आया? लेकिन सोच के बताइएगा इसका रेंज क्या बनेगा, रेंज में y का मान कौन कौन दे रहा है? सिर्फ और सिर्फ क्या दे रहा है, सिर्फ y बराबर 2, y बराबर 3 1 कहीं कुछ कट कर रहा है, सिर्फ y को कितना पे कट कर रहा है, मतलब रेंज का सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा 2। मतलब कांस्टेंट फंक्शन जब भी रहेगा, अगर f(x) बराबर x रहेगा तो याद रखिएगा इसका जब भी बोला जाएगा डोमेन, क्या बोला जाएगा डोमेन, तो डोमेन क्या आ जाएगा रियल नंबर, और इसका जब भी बोला जाएगा रेंज, तो रेंज मेरा c है तो क्या आ जाएगा c, समझ गया पहले? तो अब आप लोग बताइए अगर f(x) बराबर मेरा 5 है, कितना है 5, तो डोमेन कितना आएगा, डोमेन कितना आएगा, रेंज, अच्छा ठीक है, f(x) बराबर -100/3 है तो डोमेन कितना आएगा, डोमेन कितना आएगा, रेंज, मतलब जो कांस्टेंट है वही क्या बन जाएगा, रेंज, वही क्या बन जाएगा, और डोमेन पूरा क्या पूरा, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए लिख लीजिए इसको। अब एक ऐसे मत करेगा, पॉइंट लगाकर ऐसे ऐसे आराम से एक लाइन, बस ये नहीं कि उसमें सेक मार करते रहिए आराम आराम से। तो हम लोग पढ़ते ग्राफ ऑफ फंक्शन पढ़ते, जिसमें 2 फंक्शन पढ़े हैं, एक पढ़े हैं आइडेंटिटी फंक्शन और एक पढ़े हैं कांस्टेंट फंक्शन। अब आते हैं मॉडुलस फंक्शन। कौन सा फंक्शन है, ठीक है, if is a function from real number to real number such that f(x) equal to mod of x। सबका देखिएगा ना, खाली क्या अंतर हो रहा है, f(x) का अंतर हो रहा है। अगर f(x) equal to x था तो कौन सा फंक्शन था, कौन सा फंक्शन, f(x) equal to c है तो कौन सा फंक्शन, कौन सा, और अगर f(x) equal to mod of x है तब कौन सा फंक्शन, कौन सा, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो if f is a function from real number to real number such that f(x) equal to mod of x is called modulus function। मॉडुलस फंक्शन ऑन r, r मतलब कि पूरा रियल नंबर पे है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिएगा पहले इसी का डोमेन और इसी का रेंज। तो बाई कंसेप्ट भी बताए थे आप लोग को इसका कि डोमेन और रेंज निकाल सकते हैं। f(x) इक्वल टू मोड ऑफ x है ना,
तो बताइए तो इसका डोमेन क्या बनेगा और रेंज क्या क्या बनेगा, बताइए तो। पहले डोमेन क्या क्या बनेगा, डोमेन का परिभाषा 2 तस्वीर बताते, लेकिन इस तरह का फंक्शन में सेकेंड वाला देखिए, वैसे x का मान जिसके रखने के बाद रियल वैल्यू आए, हर वो x का मान जो रखने पर क्या है रियल वैल्यू, तो जो वैल्यू हम पुट करेंगे वो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा डोमेन, और जो वैल्यू आता है वो क्या कहलाएगा। तो बताइए तो एकरा में कौन कौन वैल्यू पुट कर सकते हैं जी, मोड ऑफ x है ना, यहाँ 1 रखिए, 2 रखिए, -1 रखिए, पूरा रियल नंबर रखिए, रियल नंबर का मोड क्या आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, मतलब इसका डोमेन पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, लेकिन रेंज क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा बता रहे थे, -1 का मोड तब भी 1, +2 का मोड तो कितना आ जाएगा 2, +2 का मोड तो कितना आ जाएगा 2, क्या कि मोड का जब भी बाहर निकलेगा तो मोड से बाहर में से क्या निकलेगा, -2 निकलेगा। अब पूरा रियल में हम अगर आर कह देंगे, आर में मतलब कि -∞ से लेकर प्लस, लेकिन इसका जो मान आ रहा है वो 0 से कहां तक आ रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो रेंज इसका बनेगा 0 से लेकर इनफाइनाइट, ऐसे कहिए, इसको r प्लस कहिए, कोई दिक्कत यहाँ तक, यानी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रहेगा। अगर कहानी उल्टा हो जाता, अगर कहानी इस प्रकार से कहेगा f(x) इक्वल टू माइनस मोड ऑफ x, माइनस मोड ऑफ x, तब बताइए इस केस में डोमेन क्या रहेगा और रेंज क्या रहेगा, बताइए डोमेन क्या रहेगा, अभी भी पूरा पुट करते हैं, डोमेन जब भी पूछा जाएगा तो बस 2 केस सोचेगा, पहले बता रहे जब सोचते हैं तो बस रियल नंबर नहीं होना चाहिए, और रियल नंबर नहीं होने का भी आप लोग मात्र 2 केस पढ़े हैं, बटा में 0 नहीं होना चाहिए और रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, न तो यहाँ बटा है न तो यहाँ रूट है, नहीं ना है, दोनों नहीं है, मतलब डायरेक्टली सबका डोमेन क्या आ जाएगा, आ जाएगा। रेंज में सोच के बताइए, देखिएगा इस मोड का मान तो हमेशा क्या आता है प्लस में, क्या आएगा प्लस, लेकिन जब प्लस को हम बाहर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तब क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो जो वैल्यू प्लस में तो क्या आ जाएगा माइनस में, मतलब इसे कि अगर हम मान लिखे यहाँ पर f1 का मान निकाले तो माइनस मोड 1 बराबर -1 आया कि नहीं आया, तो जो भी वैल्यू आएगा वो सब नेगेटिव आएगा, मतलब -∞ से लेकर 0 तक आएगा, या इसको हम r माइनस कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इसे ग्राफ देखना है तो ग्राफ देखिए, पहले मेथड से फिर हम शॉर्ट बता देंगे, ध्यान से कैसे बनाना है। तो ग्राफ के लिए सबसे बेस्ट है पहले f(x) इक्वल टू मोड ऑफ x है, तो f(x) को ही क्या कहते हैं y बराबर मोड ऑफ x, बक्सा मेथड ना जी, x और y। बताइए तो अगर हम x का मान रखेंगे 0 तो y का मान कितना आ जाएगा, x का मान 1 तो y का मान, x का मान 2 तो y का मान, x का मान -1 तो y का मान, x का मान -2 तो y का मान, कोई दिक्कत यहाँ तक, इस प्रकार से नहीं आ रहा है, मतलब y का मान हमेशा क्या आ रहा है प्लस, क्या आ रहा है प्लस, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब बनाते हैं ग्राफ, x डैश y डैश 0 1 2 3 1 2 -1 -2 -3 -1, इतने में काम हो जाएगा, ठीक है। रखते हैं, इसका अगर पॉइंट देखेंगे तो यह पॉइंट मेरा क्या 0,0 आएगा, ये पॉइंट मेरा 1,1, ये पॉइंट मेरा 2,2, ये पॉइंट -1,1 आएगा। 0,0 मेरा कहाँ पर है, मूल बिंदु आया कि नहीं आया, ओरिजिन पे आ गया। उसके बाद देखिए 1,1 कहाँ पे है, x में भी 1 y में भी 1, x में भी 1 y में भी, यहाँ पर आ जाएगा। फिर यहाँ कितना है 2,2, देखिएगा x का 2 y का 2, यहाँ पर आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक, क्लियर हो गया। फिर x का मान कितना है, तो y का मान, x का मान -1, y का मान 1 कहाँ पे होगा, यहाँ x का मान -1, y का मान 1, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिएगा x का मान कितना है, y का मान, x का मान -2, y का मान 2, यहाँ पर आ जाएगा। और जब सबको मिलाएंगे आया कि नहीं आया,
बिल्कुल भी बना कि नहीं बना, बना कि नहीं बना। अब ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे टच करके जा रहा है, कहाँ पे टच कर रहा है, कहाँ पे, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो ये बताइए, ये बन गया आपका इस y इक्वल टू मोडेस का ग्राफ, मोडेस का ग्राफ, यानी इतना कन्फर्म हो गया मोडेस का ग्राफ हमेशा बनेगा भी। याद हो गया, जहां भी अगर मिल गया अगर एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स, तो ग्राफ हमेशा आराम से, कोई दिक्कत यहाँ तक, बाकी कोई सोचने विचारने काम नहीं है। आगे यूज होगा जब पूछेंगे कि y इक्वल टू मोडेस का या एफ एक्स इक्वल टू मोडेस का ग्राफ बताइए, तो ग्राफ आराम से चलेगा, भी बन जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत। अब इस केस से भी हम अगर हम लोग निकालेंगे डोमेन और रेंज, तभी वही केस आएगा, ध्यान से देखिएगा। हम बताए थे एक्स का अगर हर एक मान इस ग्राफ को कट कर लेगा तो पूरा क्या करेगा, डोमेन, और y का मान जो कट करेगा वो क्या करेगा, रेंज। देखिए तो x का हर एक मान इस ग्राफ को कट कर सकता है कि नहीं कर सकता, देखिएगा x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 3, x बराबर 5, 10 जाके नहीं जाएगा, तो इसे आगे बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, कट कर जाएगा, -1, -2, -3 कट कर जाएगा ना। लेकिन तो इसे पूरा का पूरा कट कर जा रहा है, -∞ से कर +∞, तो पूरा क्या बन जाएगा, रियल नंबर। तो डोमेन क्या है, पूरा का पूरा रियल नंबर। लेकिन रेंज जो है वो 0 से कहां तक है, इनफाइनाइट, क्योंकि रेंज जब भी देखेंगे तो y का मान देखिए, क्या y का हर एक मान इस ग्राफ को कट कर लेगा। अगर हम y बराबर 1, y बराबर 2, y बराबर -1, y बराबर -2 बनाएंगे ना, ठीक है, तो y बराबर 1, y बराबर 2, y बराबर 3, y 4 इधर कट कर ले रहा है, लेकिन y बराबर -1, जिसे 0 से हल्का से भी कम आ जाएंगे यहाँ पर, ये लाइन इसको कट करेगा, कभी भी कट करेगा, हल्का से नीचे कट करेगा, नहीं करेगा। तो कौन कट नहीं कर रहा है, माइनस वाला, कौन कट कर रहा है, खाली प्लस वाला। इसलिए इसका जो बनेगा रेंज खाली प्लस वाला, मतलब r प्लस, मतलब या तो 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा कहां तक चला जाएगा, इनफाइनाइट। कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है। ये तो गया आपका बेसिक चीज हो गया। हम लोग को ग्राफ सीखना है, क्या सीखना है, मिलनी ग्राफ। उसको हम आगे सिखाएंगे क्या चीज होता है इसमें, मैक्स मिलो मीन मिलो, हर एक फंक्शन ग्राफ सीखेंगे क्लास 12th में। बट थोड़ा सा ईज बताते हैं, जैसे हम लोग को बोला गया था कि एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स है, मोड ऑफ एक्स है, दिखेगा। अच्छा ये जो ग्राफ है, यह एक्स को कहां पे टच किया था जी, तो इसका जो सेंटर, इसको क्या बोलते हैं, सेंटर, क्या बोलते हैं इसको, सेंटर, मतलब 0,0। अब देखिए मॉडुलस है तो हमेशा ग्राफ भी बनेगा, हमेशा क्या बनेगा, भी, क्या बनेगा, भी। बस उसे बस पता करना है उसका सेंटर कहां पे, कहां है, सेंटर पे। हम उस छोड़ के चलेंगे, देखिएगा सेंटर निकालने का काम क्या करें हम लोग। एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स है कि नहीं है, रूल कहता है मोड के अंदर जो है उसको 0 के बराबर करिए, मोड के अंदर जो है उसको 0 के बराबर। मोड के अंदर यहाँ पे क्या है, x, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 0, x का मान आ गया। अब x का मान यहीं रख देंगे तो y का भी मान हमको निकल जाएगा। जैसे कि जानते हैं तो y बराबर ही मेरा क्या होता है, एफ एक्स, और x का मान कितना रखा था, 0, तो 0 का मोड कितना आ जाएगा, 0, तो x भी 0, y भी 0, x भी 0, y भी 0। तो देर पर अगर देखेंगे सेंटर, क्या देखेंगे, सेंटर, तो आ जाएगा 0,0, कहाँ है, 0,0। बस आराम से ऐसे करेंगे, x ये हो जाएगा x डैश, ये हो जाएगा y, अभी क्या हो जाएगा, y डैश आ जाएगा। 0,0 यहाँ पे है, बस यहाँ से बस भी आपको बना देना इस प्रकार से, और कुछ नहीं करना, कोई दिक्कत यहाँ तक। ये सिंपल सा निकल गया। अगर इसी प्रकार से इस रूल से कोई भी दिया रहे ना, आराम से निकल जाएगा। कैसे, ध्यान से देखिएगा। सेकेंड मान लीजिए अगर एफ एक्स बराबर आपको लिखा हुआ रहेगा x -2, तो कुछ लिख दीजिए, ठीक है। एफ एक्स बराबर क्या लिख दिया, अब इसका निकालना हमको सेंटर। ये तो पता है कि भी बने, क्या बनेगा, भी, लेकिन एक्स को कहां पे टच करेगा, ये तो 0 पे टच किया था, ये कहां पे टच करेगा, है कि नहीं है, इसका मान निकालना है। तो सिंपल सॉल्व क्या बताए, मोड के अंदर वाले को किसके बराबर करेंगे, मोड के अंदर में क्या लिखा हुआ है, तो बताइए x -2 बराबर 0, तो x बराबर कितना जगह, x बराबर, अब x का मान यहां पर रखेंगे ना, तो देयरफॉर एफ एक्स को y 2 - 2 बराबर कितना आ जाएगा, 0, तो x का मान 2, y का मान 0। तब बताइए कि सेंटर कितना आ जाएगा, सेंटर आ जाएगा 2,0 आ जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, बनाते इस प्रकार से x डैश y डैश 0 1 2 3 -1 1 -1। बताइए तो x का मान कितना है, 2, y का मान 0, तो 2,0 कहां पे मिलेगा, x इसमें ही मिलेगा ना, और यहीं सबको खाली बना देना भी। कोई दिक्कत यहां तक,
क्लियर हो जाएगा। यस सर। मॉडुलस ग्राफ हमेशा क्या बनेगा, भी से। क्या बनेगा, भी से। बस सब का पता करना है सेंटर। क्या पता करना है, सेंटर। तो इसका सेंटर कहाँ था, अगर एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस देखे तो इसका सेंटर कहाँ था, 0 0। कहाँ था, 0 0। इसका सेंटर निकाला था, कहाँ निकला, 2 0। तो आप लोग बताइए, अगर एफ एक्स इक्वल टू डायरेक्टली रहता x + 3 रहता या 2x + 3 रहता, 2x + 3, इसका सेंटर कहाँ निकलेगा, इसको जब 0 के बराबर करेंगे तो आ जाएगा x इक्वल टू -3/2 आ जाएगा। तो y का मान कितना आ जाएगा, 0। y का मान 0। और x अक्ष पे y का मान कितना होता है, आ जाएगा। बस आराम से बनाएंगे इस प्रकार से, x का मान -3/2 यहाँ पर रहेगा, इस प्रकार से भी बन जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो यह आ गया शॉर्ट रूल, अब यह आ गया बेसिक रूल। बेसिक रूल चाहिएगा तो ऐसे भी आप निकाल सकते, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत यहाँ तक। अगला जो है चौथा ना जी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ध्यान सुनिएगा पहले। अब होता क्या, इसको ध्यान सुनिएगा पहले। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम कहानी समझा देते हैं, उसके बाद हम उसको डिफाइन करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये आप लोग के लिए नया चीज है और इसको समझिएगा। जैसे हम लोग जानते हैं मॉडुलस का फंक्शन होता है एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, मोड ऑफ एक्स। यहाँ पर रहेगा एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब बड़ा ब्रैकेट रहेगा, इसके अंदर क्या रहेगा, एक्स। तो इसको जब भी पढ़ा जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, इसका सेकेंड नाम अब यूज कर सकते हैं लेस देन और इक्वल टू। इसका अर्थ लेस देन और इक्वल टू, इससे ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान सुनिएगा पहले, इसका अर्थ है क्या, पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद क्योंकि बनाएंगे तभी जाकर इसका आपका डोमेन और रेंज वो क्लियर हो पाएगा कैसा क्यों होता है। ध्यान सुनिए कहानी क्या चीज है। बोले कि उसका थोड़ा सा भी काम नहीं कर रहा है, ठीक है, लेकिन हम बोल रहे हैं, टेंशन समझ लीजिए। देखिएगा पहले, एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स हो गया। अब कहानी कहता है एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ एक्स में, जैसे मॉडुलस काम क्या था कि अगर मोड के बाहर जब भी निकलेगा तो हमेशा कौन सा भी निकलेगा, इसका काम है कि इससे बाहर जब भी निकलेगा तो हमेशा का हमेशा को निकलेगा इंटीजर। क्या निकलेगा, इंटीजर, मतलब पूर्णांक। यहाँ कोई भी रियल नंबर डालिए, रियल नंबर डालने के बाद हमेशा बाहर क्या निकलेगा, वो इंटीजर। क्या निकलेगा, इंटीजर। याद रखिएगा पहले चीज को, और ये इसका मेन फंक्शन इस नाम में है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है कि नहीं है। इंटीजर मतलब कि पूर्णांक, क्या होता है, पूर्णांक। अब देखिए इसमें 2-3 सवाल बताते हैं क्या चीज का दिक्कत है और कैसे होता है, इसको ध्यान से लिख लीजिए। इसको लिख देते, डिफाइन लिख देते हैं। फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर सच दैट एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ एक्स इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑन आर। ध्यान सुनिएगा, एक ऐसा फंक्शन जो रियल नंबर टू कहाँ है, रियल नंबर से रियल नंबर सच दैट एफ एक्स इक्वल टू क्या रहेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। पर लिखने का तरीका दोनों तरफ बड़ा ब्रैकेट और बीच में क्या रहेगा, एक्स, लेकिन पढ़ने का तरीका है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। अब देखिए इसी के बारे में हमको डोमेन और रेंज के बारे में जानना है। ये तो जान गए कि एफ एक्स इक्वल टू बड़ा ब्रैकेट होता है और ओकर अंदर में क्या लिखा होता है, एक्स, यही ना है। अब ध्यान सुनिए, बोले बात नहीं करेंगे, कहानी क्या चीज है। कहने का अर्थ है इसके बाहर जब भी जो निकलेगा वैल्यू वो हमेशा कौन सा वैल्यू होगा, इंटीजर। कौन सा, अब ध्यान से देखिएगा पहले, इंटीजर हम देखिएगा ये होता है मेरा नंबर लाइन, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट हो गया, बीच में हो गया यहाँ पे 0 1 2 -1 -2 -3, फिर 1 2 3 जाएगा। ध्यान सुनिएगा वैल्यू निकलेगा कैसे, जैसे वैल्यू हम निकाल रहे हैं पहले f1 का, क्या निकाल रहे हैं, 1 का 1। देखिएगा दो चीज है, या तो लेस देन या तो इक्वल टू, या तो उससे कम का इंटीजर लेंगे या तो उसके बराबर का, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए।
पहले देखते हैं अगर इसके अंदर खुद इंटीजर रहेगा तो जस का तस निकल जाएगा, जस का तस निकल। यहाँ कितना रखे 1, यहाँ कितना आया, तो 1 क्या इंटीजर है या नहीं, 1 क्या इंटीजर है या नहीं, तो 1 के मान कितना जाएगा 1। उसी प्रकार से हम अगर f2 का मान निकालना चाहिए, f2 का, तो यहाँ रखेंगे 2, तो कितना जाएगा। अगर हम f3 का मान निकालना चाहिए, यहाँ कितना जाएगा 3, तो कितना जाएगा 3। अगर f -1 करके चाहिए -1, यहाँ रखेंगे -1, तो कितना जाएगा, कितना आएगा, इंटीजर है कि नहीं इंटीजर है, माने इंटीजर है जस का तस। अगर रख देंगे यहाँ पे 0, क्या देंगे 0, तो क्या 0 इंटीजर है कि नहीं है। अगर रख देंगे यहाँ पर -2, क्या देंगे -2, तो -2 क्या इंटीजर है कि नहीं है, कोई दिक्कत यहाँ तक। और सब बता रहे हुए बोले कि पहले इंटीजर रख रहे हैं, कहने का अर्थ है अगर इसके अंदर कोई इंटीजर था तो जस का तस, क्या कि बराबर तो हो नहीं सकता है कि नहीं है। इंटीजर था जस का तस आ जाएगा, तो बताइए अगर यहाँ 5 है कितना आ जाएगा 10, तो 100, तो -100, तो कोई दिक्कत यहाँ तक। इंटीजर रहेगा तो जस का तस आ जाएगा, लेकिन दिक्कत है कि जब इंटीजर नहीं रहेगा, इंटीजर नहीं रहेगा तो उसमें में पहला आते हैं पहला पॉजिटिव वाला केस, पहला कहते हैं पॉजिटिव वाला, मतलब कि अगर f 1.1 कितना आ गए 1.1, ध्यान सुनिएगा पहले, तो यहाँ रखेंगे 1.1 तो रख दिए, लेकिन बताइए क्या 1.1 मेरा इंटीजर होता है, नहीं होता है। अगर रख देंगे यहाँ पर हम, यहाँ पर 1.9, तो यहाँ पर 1.9 क्या यह इंटीजर होता है, नहीं होता है। तो ध्यान से इसका मान कितना होगा, देखिएगा इसका सेकेंड नाम से जल्दी निकलेगा डिफाइन। ये सब जो निकला देखिए, तो कहने का अर्थ है कि या तो इंटीजर लेस देन होना चाहिए या तो उसके बराबर होना चाहिए। देखिए तो 1 था तो 1 के बराबर, 2 था तो 2 के बराबर, है कि नहीं है। लेकिन ये कितना है 1.1। अगर 1.1 को हम नंबर लाइन में देखेंगे, नंबर लाइन में, तो 1.1 कहाँ पे होगा, 1 से आगे और 2 से पीछे, यानी 1 2 के पीछे, तो 1 से थोड़ा सा आगे जी, 1 से थोड़ा सा यहाँ पर ले लिए 1.1, क्या ले लिए 1.1। अब बताइए क्या 1.1 खुद यह इंटीजर है, 1.1 क्या खुद इंटीजर है, मतलब इक्वल टू केस तो यहाँ पे नहीं लगेगा, बराबर नहीं लगेगा। अब इक्वल टू नहीं लगेगा, इसके बाद क्या लिखा हुआ है लेस देन, मतलब अगर वो नहीं है तो उससे कम। तो इससे कम कौन कौन इंटीजर है, इससे कम आपका 1 भी है, 0 भी है, -1 भी है, आएगा ना। इन सब कम में दिख रहा है, क्या दिख रहा है, मतलब सबसे बड़ा, यानी इन सभी कम में सबसे बड़ा कौन आया, कितना आया, तो 1.1 का मान कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा। उसी प्रकार से कहते हैं यहाँ 1.9 है ना, 1.9 देखिए तो 1 से ज्यादा 2 से कम, तो 1.9 यहाँ पर आया कि नहीं आएगा, 1.9 आ जाएगा। अब देखिए ये तो खुद इंटीजर नहीं ना है जी, तो इससे कम में देखेंगे, अब इससे कम में सबसे बड़ा, एक से जस्ट पीछे वाला, एक जस्ट पीछे कौन है, कौन है, तो 1.9 कितना हो जाएगा 1। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ लिखिए 3.3, ध्यान से देखिएगा 3 यहाँ है और 4 यहाँ पे है ना, तो 3 से ज्यादा ना होगा जी, तो 3 से ज्यादा यहाँ चला जाएगा 3.3। अब बताइए क्या 3.3 खुद एक इंटीजर है, नहीं, तो इससे कम देखेंगे, इससे कम में कौन लेंगे, कम में भी सबसे बड़ा, तो कम में तो 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है, 0, लेकिन सबसे बड़ा कौन है, कौन है 3। इसका मान कितना आ जाएगा, यहाँ रखेंगे 3.3, तो आ जाएगा मान 3। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इसी का शॉर्ट रूल, पॉइंट वाला नंबर है, पॉइंट वाला नंबर है कि नहीं है, पॉजिटिव कि नेगेटिव है, कौन सा है, पॉजिटिव है। तो देखिए तो जो पहला नंबर वही जस्ट का तस है कि नहीं है, 1.1 कितना गया 1, 1.9 कितना गया 3.3 कितना जाएगा, तो बताइए तो 0.1 कितना जाएगा, कितना जाएगा 10.1 तो कितना जाएगा, 100.9 तो कितना जाएगा, 5.6 तो कितना जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक आ गया, समझ में आया कि नहीं आया। अब आते हैं -16, कहते हैं -16, ध्यान से रखिएगा। अगर -16 में मान लेते हैं पर देते हैं -1.5, -1.5, बताइए -1.5 कहाँ पे होगा, -1 0 के बीच में,
0 के पास होगा, -1.5 है, माने यहाँ ना आएगा जी, यहाँ ना आएगा, -1 और -2 के बीच में। तब बताइए ये आ गया -1.5। अब बताइए क्या यह खुद इंटीजर है? नहीं है। इससे कम में कौन है? कितना है? तो यहाँ रखेंगे -1.5 का आ जाएगा -10। कोई दिक्कत यहाँ तक? अरे यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? उसी प्रकार से अगर -2 पॉइंट मान लीजिए 7 रख दिए, -2.7, -2.7 -2 और -3 के बीच में होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा -2.7। तो बताइए क्या यह खुद एक इंटीजर है? तो इससे कम लेंगे ना, तो इससे कम में कौन है? कौन है? तो जब -2.7 यहाँ लेंगे तो ये आ जाएगा -3। आया कि नहीं है? कहने का अर्थ है जब पॉजिटिव था 1.1 तो क्या बना? 1.9 कितना बना? 3.3 कितना बना? 2.5 कितना बनेगा? 2.5 कितना बनेगा? 5.9 कितना बनेगा? लेकिन जब रहेगा बात माइनस में, तो माइनस में पहले से एक कम करिए, पहले नंबर से एक कम। जैसे दिखेगा यहाँ -1.5 था ना, यहाँ कितना था? -1, तो कितना आया? यहाँ कितना था? कितना आया? तो बताइए तो -5.9 कितना बनेगा? बन जाएगा। -10.1 कितना बनेगा? -0.5 कितना बनेगा? कितना बनेगा? कोई दिक्कत यहाँ तक? मतलब अगर इसको f -3.9 बजे कितना बनेगा? कितना बनेगा? कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? अब साफ समझ गए होंगे से कि इसका डोमेन और रेंज क्या होगा। कैसे? ध्यान से देखिएगा, पहले ध्यान सुनिए कैसे समझेंगे। ये बताइए यहाँ पर जब देखेंगे डोमेन, क्या देखेंगे? डोमेन। तो डोमेन क्या हर एक रियल वैल्यू पुट कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे? प्लस माइनस पॉइंट प्लस सब वैल्यू पुट कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे हैं? और जो वैल्यू पुट कर सकते हैं वो क्या होता है? डोमेन। क्या होता है? डोमेन। तो बताइए इसका डोमेन पूरा के पूरा क्या आ जाएगा? पूरा के पूरा R। अब रह गया रेंज, रह गया रेंज। रेंज मतलब जो मान आ रहा है। कौन सा मान आ रहा है जी? कौन सा मान आ रहा है? कौन सा? मतलब इसका हमेशा क्या बनेगा? इंटीजर। क्या बनेगा? इंटीजर। कोई दिक्कत यहाँ तक? अरे हाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? अब इसका ग्राफ बनाना। क्या बनाना है? ग्राफ। ध्यान से देखिएगा, सीढ़ी चढ़ाएंगे आप लोग आज। इतना बता चुके तो अब ध्यान से देखिएगा, पहले 0 1 2 3 1 2 3 -1। चलिए ध्यान से कीजिएगा ना। अब यहाँ हो गया, अब बक्सा तो बना सकते हैं। अब लोग यही बताइए डायरेक्टली, अगर हम रख रहे हैं मान लीजिए f(x) 0 रखें, कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 0 पे कितना आ जाएगा? यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? नहीं ना। 0.1 की कितना आ जाएगा? कितना बनेगा? 0.2 कितना बनेगा? कितना बनेगा? 0.5 कितना बनेगा? 0.9 कितना बनेगा? लेकिन 1 पे कितना बनेगा? मतलब x का मान जब 0 से लेकर 0.9 तक जा रहे हैं तो y का मान कितना रह रहा है? 0 रह नहीं रहा है। ध्यान से x का मान जब हम 0 से लेकर 0.9 तक है तो इन सब केस में y का मान कितना रह गया? तो y का मान 0 तो एक सेक्शन में मिलेगा। तो x का मान 0 थी, x का मान 0 तो y का मान 0, x का मान 0.1 तो y का मान 0। तो ये यहां से लेकर यहां तक आया कि नहीं आया? एग्जैक्ट 1 नहीं गए। अब जैसे अब x का मान 1 गया, x का मान 1, x का मान 1 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा? 1। मतलब x का मान 1 तो y का मान 1। यहाँ आया कि नहीं आया? अब बताइए x का मान 1 तो 1, अब x का मान 1.1 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा? 1.1 तभी कितना आएगा? 1। 1.2 तभी 1.5 तभी 1.9 तभी, यानी यहाँ 1.9 जाएगा तभी कहाँ तक जाएगा? 1 जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? लेकिन जैसे हम x का मान 2 रखेंगे y का मान कितना आ जाएगा? तो 2 और 2 में यहाँ पहुंच जाएगा जी, आ जाएगा। अब देखिए x का मान 2 तो y का मान 2। अब अगर यहाँ पर हम 2.1 रखेंगे तभी कितना आ जाएगा? आ जाएगा 2.1 तो 2, 2.3 तभी 2, 2.5 तभी 2.9 तभी 2। मतलब यहाँ से गया कि नहीं गया? गया।
कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आते हैं पीछे, माइनस की बात करते हैं। हाँ बताइए, अब बताइए एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इन फंक्शन ऑफ, ये बताइए एक्स का स्थान पर अगर हम रख दें यहाँ पर -0.5 तो कितना आ जाएगा? 1, कितना आएगा? यहाँ पर भी रख रहे हैं तो -1 आ रहा है ना। अगर हम रख देंगे -0.001 तब भी कितना आएगा? कितना आएगा? यानी अगर इसे थोड़ा सा भी कम गए तो यहाँ तक आया कि नहीं आया? मान आया कि नहीं आया? तो ध्यान से देखिएगा। अब -1 रखेंगे कितना आ जाएगा? मतलब -2, -1 जब रखेंगे तो कितना आएगा? मतलब जब यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहा है, उसी प्रकार से जब -2 लिखेंगे कितना आ जाएगा? -2। अब इसके बीच में जो भी नंबर की यहाँ तक आ रहा है, तो इस प्रकार सीढ़ी बन रहा कि नहीं बन रहा है? अब यही सीढ़ी से चढ़ते चढ़ते आपको बहुत ऊंचाई तक दूर तक जाना है, ठीक है? अब बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक? यार यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? इतना याद रखिए, इसके बाहर जब भी निकलेगा तो हमेशा क्या निकलेगा? इंटीजर। क्या निकलेगा? अब रूल क्या हुआ? अगर इंटीजर था तो जस का तस, कोई दिक्कत यहाँ तक? और अगर पॉजिटिव वाला पॉइंट रहता है, मतलब कि जब इंटीजर नहीं था तो दो केस, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव में था तो जो पहले जो पॉइंट था कंप्लीट नंबर था वही जस का तस। 1.1 कितना आ गया? 1। 1.9 कितना आ जाएगा? 2.5 कितना बनेगा? 5.9 कितना बनेगा? लेकिन जब रहेगा माइनस में, जब क्या रहेगा? माइनस में, तब पहले नंबर से एक कम करिए, जैसे कि -2.1 कितना बनेगा? कितना बनेगा? -1.7 कितना बनेगा? -10.3 कितना बनेगा? वही ने कम कर दिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? और यहाँ से हम 3 फार्मूला बता रहे हैं जो आगे चलकर आपको पूछेंगे हम क्लास 12th में, याद रखिएगा। कल हम लोग पढ़ रहे थे ग्राफ, पढ़ रहे थे अलग फंक्शन ग्राफ पढ़ते, तो हम लोग 4 ग्राफ पढ़ चुके हैं। कौन कौन ग्राफ पढ़े हम लोग? पहले पढ़े आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ, कांस्टेंट फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिएगा सिग्नल फंक्शन पढ़ना है, पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ना है और रेशनल फंक्शन पढ़ना है। इन 3 फंक्शन के बारे में और हम लोग को तीनों कंप्लीट हो जाएगा। तीनों कोशिश तो करें कंप्लीट कर दें तीनों। कल से नया रेशनल फंक्शन, सिग्नल फंक्शन और पॉलिनोमियल फंक्शन, वही चीज है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए, पॉलिनोमियल मतलब बहुपद, ठीक है? ध्यान रखिएगा। फंक्शन फ्रॉम किसे कहते हैं? अच्छा लिखिएगा, सबसे पहले इसको लिखिएगा तो अ फंक्शन फ्रॉम या अ फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर हो जाएगा, सच दैट एफ एक्स इक्वल टू a0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 जाकर an x का पावर n रहेगा। ध्यान से पहले अब फंक्शन ए फंक्शन एफ है जो रियल नंबर टू कहाँ है? रियल नंबर। सच दैट एफ एक्स जो है उसका a0 प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a3 x क्यूब प्लस n x का पावर n। जिसको हम शॉर्टकट में बताए थे 100 2x स्क्वायर प्लस 5x, जितना भी था ना से रैखिक, द्विघात, त्रिघात, चतुर्घात जो भी कहना है ना, जो भी इस प्रकार से पॉलिनोमियल फॉर्म में बनेगा, इन सब को क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल फंक्शन। क्या बोलते हैं? कि याद रखिएगा, पावर जो सबका है ना, एक देखिएगा 1 2 3 4 5 से कहा गया n तक। पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए और पावर बटा में नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। पहले को ऊपर जो पावर जो n है वो n हमेशा यहाँ पर क्या रहेगा? नेचुरल नंबर, या कहते हैं इसको होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर। समझ गए? पहले अगर यहाँ पर n का मान यहाँ 2 है, अगर 1/2 करेंगे तो ये आपका पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं बनेगा। क्लास 9th का पहले
जो सेकंड चैप्टर है उसमें बोला गया कौन कौन पॉलिनोमियल, कौन कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। ऐसा लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स 2x स्क्वायर प्लस रूट एक्स। तो जहां पर भी रूट आता था नहीं हो जाता था, जहां पर भी बटा में आता था वो भी नहीं हो जाता था। याद रखेगा, समझो पहले मतलब एफ एक्स इक्वल टू यूनिट, मतलब एफ एक्स इक्वल टू एक में सिर्फ 2x प्लस 5 कह दे, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 कह दे, या 2x का पावर 5 प्लस 6x का पावर 3 प्लस 6 कह दे, 6 कह दे। इस प्रकार का 100 10 कुछ भी रहे, पावर n तक का कुछ भी रहे, इस प्रकार से एक्सपेंड रहेगा। इसी को बोलते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। इसी का डोमेन और इसी का हम लोग को रेंज निकालना सीखना है। इसी का डोमेन और इसी का रेंज। तो ध्यान से देखिएगा, पॉलिनोमियल फंक्शन में एक गुण आता है, पॉलिनोमियल फंक्शन एक से अधिक आता है। पॉलिनोमियल फंक्शन में एक से अधिक आता है, ध्यान से देखिएगा। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं, एग्जाम्पल में कह सकते हैं, ध्यान से मान लिए 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5, क्या यह पॉलिनोमियल फंक्शन है कि नहीं है? 3x का पावर 5 माइनस 2x का क्यूब प्लस 6x प्लस 3, क्या यह पॉलिनोमियल फंक्शन है कि नहीं है? बताइए, है कि नहीं है? इक्वेशन बन गया ना फंक्शन है कैसे। ये भी हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन इक्वेशन ये भी बन जाएगा पॉलिनोमियल फंक्शन। लेकिन इसी प्रकार का जितना सारा फंक्शन रहेगा, ये बताइए तो अगर हम लेंगे 3x का पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस रूट एक्स प्लस 6 आ जाएगा पॉलिनोमियल फंक्शन। यह कितना आ गया? रूट। मतलब ये आ जाएगा नॉट ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन, नॉट ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन। ये हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं। कोई दिक्कत यहाँ तक? अरे यहाँ तक कहीं को दिक्कत है? यानी अलजेब्रिक ग्रुप में जितना भी एक्सप्रेशन होता था ना, सबका पावर पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बटा में नहीं होना चाहिए। उस सब में क्या कहलाता है? पॉलिनोमियल। क्या कहलाता है? पॉलिनोमियल। अब इसी पॉलिनोमियल में बहुत सारा पार्ट है, इसको कुछ सिखा रहे हैं। उसमें से पहला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। मान लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या मानते हैं? एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसका डोमेन निकालना है, इसका रेंज निकालना है। इसका डोमेन है, इसका रेंज, और ग्राफ भी बनाना है। चलिए पहले चलते हैं बाय कंसेप्ट। आप लोग बताइए इसका डोमेन क्या बनेगा? डोमेन क्या बनेगा? यहाँ हर एक रियल बिल पुट कर सकते कि नहीं कर सकते? वैसे ही बताए थे, जब ऊपर रहेगा तो न हमको बटा का डर है, न हमको रूट का डर है। डोमेन पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? कोई दिक्कत यहाँ तक? रेंज कहाँ से कहाँ तक बनेगा? एक्स स्क्वायर न है, तो प्लस वाला का स्क्वायर भी क्या आएगा? और माइनस वाला का स्क्वायर भी क्या आएगा? मतलब डोमेन इसका आ जाएगा रियल नंबर, और रेंज क्या आएगा? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब ध्यान से देखिएगा, ये तो कन्फर्म हो जाएगा। ग्राफ बनाना है, वो सिंपल सा, एफ एक्स को ही क्या करते हैं? वाई, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बक्सा मेथड याद है ना? एक्स और वाई। सपोज करिए एक्स का स्थान पर 0 तो वाई का स्थान कितना आ जाएगा? एक्स का मान 1 तो वाई का मान, एक्स का मान 2 तो वाई का मान, एक्स का मान -1 तो वाई का मान, एक्स का मान -2 तो वाई का मान आ जाएगा। एक्स का मान 3 तो वाई का मान, एक्स का मान -2 तो वाई का मान। इस प्रकार से आगे जाएगा, नहीं जाएगा? चला जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अब ध्यान से देखिए, 9 तक जा रहा हूँ। एक्स वाई 0 1 2 3 छोटा 1 2 3 4, ठीक है। -1 -2 -3 -4 ये आ जाएगा यहाँ पे -1 1 2 3 4 5 कोई दिक्कत यहाँ तक? लेकिन 9 बजे मुझे कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए ध्यान से देखिए पहले। अब पॉइंट रख रहे हैं,
x का मान कितना है 0, तो y का भी मान कितना है 0, x 0 y 0 यहाँ पर आया कि नहीं आया हर जगह पॉइंट तो पॉइंट लिखेंगे तो 0, 1, 2, 4, लिखेंगे वहाँ पर 1, 1, x का मान 1 तो y का मान 2, 4 x का मान तो y का मान 3, 9 यहाँ जाएगा कोई दिक्कत यहाँ तक उसके बाद देखिएगा पहले फिर यहाँ पर x का मान कितना है माइनस तो 1 आ जाएगा यहाँ पर 2 का मान 4 आ जाएगा यहाँ पर और 3 का मान सबको ज्वाइन करेंगे ये नहीं बनेगा कर्व बनेगा कर्व बन रहा है ये कर्व बनेगा पैराबोला का ग्राफ है यह इस प्रकार से बन रहा है कि नहीं बन रहा है बन रहा है कि नहीं बन रहा है हाँ ओरिजिन यहाँ पर कोई दिक्कत यहाँ तक अरे यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है ये थोड़ा सा बड़ा लिए छोटा लिए इसको लग रहा है तो ग्राफ इसका बिल्कुल इस प्रकार से बनता है बिल्कुल कटोरा हाँ पढ़ लिख लिए तो हाथ में नहीं लेना पड़ेगा नहीं पढ़ लिखे तो हाथ में लेना पड़ेगा कोई दिक्कत यहाँ तक तो अब बताइए इसका डोमेन और रेंज तो हर एक का मान देखिए 0, 1, 2, 3 ये भी कट कर रहा है -1 माइनस सब कट करेगा नहीं कट करेगा तो डोमेन तो पता ही है लेकिन रेंज बताइए क्या y इस ग्राफ को y का मान -1 कट कर पाएगा y बराबर माइनस नहीं बच जाएगा -2 कट कर पाएगा मतलब y का कोई भी नेगेटिव मान इसको कट नहीं कर पाएगा मतलब y का सिर्फ कौन सा मानेगा पॉजिटिव कौन रहेगा पॉजिटिव तो पॉजिटिव मतलब y का मान क्या बनता है रेंज क्या बनता है रेंज तो इसका डोमेन और रेंज कितना आ जाएगा देयरफॉर इसका बन जाएगा डोमेन आ जाएगा r और रेंज कितना आ जाएगा r कोई दिक्कत यहाँ तक कहीं कोई लिखना बंद करेंगे पहले समझेंगे ध्यान से सेकंड एग्जांपल f(x) इक्वल टू क्या है f(x) इक्वल टू x ध्यान से जब बनाएंगे यहाँ पर हम लोग x y x का मान 0 तो y का मान 0 x का मान 1 तो y का मान 1 x का मान 2 तो y का मान x का मान -1 तो y का मान x का मान -2 y का मान कोई दिक्कत यहाँ तक हो गया अब थोड़ा ध्यान से ग्राफ बनाते सीखा अब उतना नहीं करने जाएंगे नंबर लिखने नहीं जाएंगे नंबर लिखिएगा अब आप तीन है देखिएगा 0 0 0 हो जाएगा यहाँ पे 1 और यहाँ पे सपोज अगर यहाँ पे 1 यहाँ पे भी क्या होगा 1 होना जाएगा और यहाँ x मान कितना है 2 y का मान यहाँ से 2 तो y का मान कोई दिक्कत यहाँ तक फिर x का मान कितना है y का मान x का मान -1 y का मान यहाँ पर पॉइंट आएगा लिख दीजिए ना 1 2 यहाँ पर 3 लिख लीजिए आगे जो भी लिखना है लिख लीजिएगा ठीक है 1 2 3 से चलेगा आगे यहाँ पे 1 चलेगा 2 चलेगा गलती ना हो जाएगा सर जहाँ 3 लिखे 3 के सामने 8 ना हो गया जहाँ 2 रखे वहाँ ना 1 1 2 3 आगे कर लीजिएगा और यहाँ हो जाएगा आपके पास -1 हो जाएगा -1 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा -1 यहाँ पे ले लेते हैं और यहाँ लेते हैं माइनस कोई दिक्कत यहाँ तक -8 यहाँ पर मान लेते हैं ये आ जाएगा मेरे पास -1 यहाँ आ जाएगा माइनस आ जाएगा सबको ज्वाइन करेंगे सर तो -1 है तभी लिए हैं हाँ तो आगे नहीं जाएगा हम अनंत तक हाँ तो जाइए अब बताइए पूरा का पूरा रियल नंबर x का आ रहा है कि नहीं आ रहा है y का भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो इसका जो डोमेन और रेंज बनेगा इसका डोमेन क्या बन जाएगा क्या बोलेगा कटोरी से कहाँ बोले थे वो तो f(x) इक्वल टू एक का स्क्वायर बताए थे ना पैराबोला है बढ़ाएंगे 4 कटोरी बनाएंगे 4 कटोरी अपवर्ड पैराबोला
डाउनवर्ड पाराबोला, राइट हैंड पाराबोला और लेफ्ट हैंड पाराबोला। कमल तो फुल बन गया, बीजेपी जीत गया, दोनों साइड से सब साइड अभी बीजेपी के खिलाने में चलिए कोई दिक्कत है तक एक बताइए क्या एक्स का हर एक मान इसको कट करे कि नहीं कर रहा है? तो डोमेन पूरा का पूरा क्या हो जाएगा रियल में, और वाई का भी हर एक मान कट नहीं कर रहा है, रेंज भी क्या पूरा पूरा रियल में। तो इतना याद रखिएगा, बस आपको खरीद नहीं याद रखना है, जहां पर ही मिल जगह को अगर एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू तो ग्राफ पास से लेना है और यहाँ से बस 40 के ग्राफ बनाना है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर रहेगा तो आराम से बस ग्राफ ऐसे बनाना है। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये हो गया पॉलिनोमियल फंक्शन। क्या हो गया? चलिए बात नहीं करेंगे, शांत रहेंगे। पहले एक नया उड़ाता है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम नहीं है जी, सिग्नम पढ़ना है ना जी। ध्यान रखिएगा, सिग्नम फंक्शन होता क्या है? और फंक्शन कितना लीजिए, और फंक्शन एड फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर सच दैट एफ एक्स इक्वल टू, ध्यान रखिएगा इसका फंक्शन दो होता है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स बटा मोड एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 और 0 इफ एक्स इक्वल टू 0 इज कॉल्ड सिग्नम फंक्शन। ध्यान सुनिएगा, कह रहा है अब फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, एक फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर सच दैट जो एफ एक्स का मान दो मान है, मान है दो। एक बोला गया, पहला कंडीशन बोला गया है इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, यदि एक्स 0 के बराबर नहीं होगा, एक्स 0 के बराबर नहीं, जब एक्स 0 के बराबर नहीं होगा तब क्या हो सकता है? 0 से बड़ा या 0 से छोटा। ध्यान सुनिएगा, साफ साफ बोला गया है इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, यदि एक्स 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है मतलब 0 से बड़ा या 0 से छोटा। आया कि नहीं आया? तब फंक्शन का मान जो लेना होगा वो एक्स बटा में मोड एक्स, एक्स बटा में मोड एक्स। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर x 0 के बराबर आ जाएगा तो जब x का मान यहाँ मान रखेंगे तो ऊपर आ जाएगा 0 बटा 0 का मोड बराबर 0 बटा 0, जो कि डिफाइंड नहीं है। ऐसा समझ में पड़े? तो बोल रहा है कि जब x का मान 0 नहीं है तो 0 से बड़ा हो या 0 से छोटा हो, तब फंक्शन का मान क्या लेना है? x बटा x बटा। और बोला गया है यदि x का मान क्या हो जाएगा 0, इफ x बराबर 0 तो फंक्शन का मान क्या हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? ध्यान से क्यों साफ साफ कहा गया है यदि x का मान 0 के बराबर नहीं है, इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 तो फंक्शन का मान x बटा में मोड x, और यदि x का मान 0 हो जाएगा तब फंक्शन का मान कितना हो जाएगा 0। तब फंक्शन का मान यहाँ क्या है? कहेगो पहले इसी को पहले फंक्शन ही सोल्व करते हैं, ऐसा बनाते ताकि वो आगे उसको समझ सके। ध्यान से ठीक पहले दिया हुआ हमारे पास जो एफ एक्स है, एक्स बटा में मोड एक्स दिया हुआ है, एक्स नॉट इक्वल टू 0, 0 इफ एक्स इक्वल टू 0। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये तो कंफर्म है कि जब x 0 के बराबर रहेगा तो फंक्शन में कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ पे दो केस है, नॉट इक्वल टू में कितना केस है? ताकि बोला गया x नॉट इक्वल टू 0, x 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है दैट मीन्स x का मान 0 से बड़ा हो सकता है या x का मान 0 से छोटा हो सकता है। तो हम पहले तोड़ते हैं, याद रखिएगा पहले हम लोग जब जानते हैं कि मोड जब टूटता है तो एक बार प्लस और एक बार माइनस है कि नहीं है। सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं कि एक का मान x का मान 0 से क्या होगा बड़ा, और एक बार मान लेते हैं कि x का मान 0 से क्या होगा छोटा। ध्यान सुने पहले इसको तोड़ के पहले दो भाग में लिख रहे हैं, तीसरा भाग 10 का 10 लिख रहे हैं, ये तीसरा भाग में कुछ हमको चेता नहीं। इफ x इक्वल टू 0 यानी तीसरा जो है कि यदि x का मान कितना होगा 0, x का मान कितना होगा 0 तो एफ एक्स का मान कितना होगा 0। अब ये जो एक भाग था इसको तोड़ के बनाते हैं दो भाग। इसमें साफ साफ बोला गया है x नॉट इक्वल टू 0, x 0 के बराबर नहीं है, x 0 के बराबर नहीं है तो हो सकता है कि x 0 से क्या होगा बड़ा, या हो सकता है कि x क्या होगा 0 से छोटा, है कि नहीं है।
तो अभी बताइए हम बड़ा वाले को अलग और छोटा वाले को अलग, तो ये बताइए मोड जब टूटेगा तो एक बार प्लस एक बार माइनस, प्लस में कब आता है माइनस में कब होता है? बताया था ना, मोड ऑफ एक्स टूटता है तो ये आता प्लस आता है माइनस, एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 0 और एक्स इज लेस देन 0, यानी जब एक्स का मान 0 से क्या होगा बड़ा, तब क्या आएगा प्लस। तो यहाँ 0 से क्या है, 0 से क्या है, मोड एक्स का मान यहाँ पे प्लस होके माइनस होगा, क्या होगा यहाँ पे प्लस एक्स हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ हम लिखेंगे ऊपर तो x बटा में, लेकिन x लेस देन क्या है 0, तो मोड x का मान प्लस के माइनस में क्या बनेगा माइनस। कोई दिक्कत यहाँ तक? माइनस x जहाँ से पहले मोड जब टूटता है तो एक बार प्लस एक्स और एक बार माइनस। जब मोड के अंदर वाला 0 से क्या हो बड़ा, 0 से क्या हो बड़ा, तो मोड का मान प्लस, और जब 0 से छोटा तो मोड का मान, तो 0 से बड़ा लिए ना तो इसका मान क्या आ जाएगा प्लस में, और जब लेंगे 0 से छोटा तो इसका मान क्या आ जाएगा माइनस। कोई दिक्कत यहाँ तक? कुछ कट रहा है जी, कुछ कट रहा है कि नहीं कट रहा है? एक्स से एक्स दैट मीन्स डायरेक्टली कॉस्पेक्ट का जो फंक्शन है यार वो आया 1 -1 और 0, 1 -1 और 0। 1 कब आएगा जी? इफ x इज ग्रेटर देन 0। -1 कब आएगा? और 0 कब आएगा? आया कि नहीं है? तो आप इसको कहिए सिग्नम फंक्शन या इसको कहिए सिग्नम फंक्शन, दोनों क्या है सेम है, दोनों क्या है सेम। उसमें दिक्कत बनाने के लिए इसको तोड़ करा दिए यहाँ पर, अभी आराम से बन जाएगा। कैसे ध्यान से देखिएगा, पहले एफ एक्स इक्वल टू एक्स बटा मोड ऑफ एक्स बटा कितना था 0। यह कहानी था कि इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, यदि एक्स 0 के बराबर नहीं है तब जाकर फंक्शन का मान एक्स बटा मोड एक्स हो जाएगा। अब यदि एक्स का मान 0 हो जाएगा तो फंक्शन मान कितना हो जाएगा 0। हम इसको तोड़, इसमें दो कंडीशन था, 0 के बराबर ही था तो हो सकता है कि 0 से बड़ा या 0 से छोटा। 0 से जब बड़ा लेंगे तो मोड का मान प्लस में, 0 से छोटा लेंगे तो मोड का मान क्या लेंगे माइनस। एक्स कट जाएगा कितना आ जाएगा 1, यहाँ भी कटेगा कितना आ जाएगा -1, कितना आ जाएगा 0। अब तो इसको जरा पढ़िए तो देखिएगा क्या कर रहा है। इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, यदि एक्स का मान 0 से बड़ा है तो फंक्शन का मान कितना बनेगा, कितना बनेगा 1। अगर हम एक्स का मान 1 लेंगे तो एफ एक्स का मान क्या बनेगा, क्या बनेगा। एक्स का मान 5 लेंगे तो एफ एक्स का मान क्या बनेगा 5 एक सेकंड में फिक्स क्या है 1। एक्स का मान 0 से कहाँ से बड़ा, 0 से बड़ा 0.1 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया, फंक्शन का मान कितना बनेगा, कितना बनेगा। एक्स का मान 20 लेंगे तो एफ एक्स मान कितना बनेगा, एक्स का मान 100 लेंगे तो, लेकिन अगर हम एक्स का मान लेंगे 0, एक्स मान क्या लेंगे 0, एक्स बराबर 0, तो फंक्शन का मान क्या आ जाएगा 0। वो दिक्कत यहाँ पर। लेकिन अगर हम एक्स का मान लेंगे -1, क्या लेंगे तब एफ एक्स मान क्या बनेगा, जब एक्स का मान लेंगे -1 तो -1 देखेंगे ना कि 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है कि 0 के बराबर है कि नहीं है। कहावत क्या ना, घर में बोला देख बाबू 80% से ऊपर लाएगा तो बाइसाइकिल ले देंगे, ठीक है ना। अब तो बाइसाइकिल का हानि खत्म हो गया, अब तो बाइक साइकिल जो चलाता था ना उसको ना बाइसाइकिल, उसको बाइसाइकिल कहा जाता है इसमें। तो छोड़िए, आप तो कहा आईफोन चाहिए है, तो कहा तो बुलेट चाहिए है नहीं है। आप तो पहले कोई के पास छोटा सा खाई कॉलेज छोटा फोन मिलकर काफी था, आप तो हमको नहीं 20,000 वाला फोन चाहिए है कि नहीं है। तो कंडीशन है कि वो इतना परसेंटेज लाएगा तो होगा, है कि नहीं है। वही कंडीशन है कि अगर एक्स का मान 0 से बड़ा होगा तब फंक्शन के रुपये कितना मिलेगा 1 रुपया, कितना मिलेगा 1 रुपया। अब अगर एक्स का मान 0 से क्या आ जाएगा छोटा, मतलब नेगेटिव है ना, तो कितना मिलेगा, नेगेटिव में लाएगा तो क्या मिलेगा। अब अगर कुछ नहीं लाए मतलब कितना लाए 0, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा 0। तो बताइए अगर एक्स का मान आ गया 50, कितना आ गया, तो एफ एक्स का मान कितना होगा। एक्स का मान 2 तो एफ एक्स का मान, एक्स का मान -5 तो एफ एक्स का मान, एक्स का मान 0 तो एफ एक्स का मान, एक्स का मान -3 तो एफ एक्स का मान। वो दिक्कत यहाँ तक आगे समझ में। अब आराम से ग्राफ बना सकते हैं, ये नहीं बना, आप लोग बना लिए हैं नहीं। तो देखिएगा अब बनाना है ग्राफ, क्या बनाना है ग्राफ। तो ध्यान से देखिएगा, चलो पहले हम लोग
उसी प्रकार से जितना चला था चलते हैं, ठीक है। चलिएगा x और y बताइए, अगर सपोज कि हम x का मान रखते हैं 0 तो क्या बनेगा? कितना बनेगा? x का मान 1 तो x का मान 2 तो x का मान 3 तो x का मान -1 तो x का मान -2 तो x का मान -2 तो x का मान -3 तो यही ना बनेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? दिल हो गया? अब ध्यान से ग्राफ बनाते हैं। x डैश y 0 1 2 3 -1 -2 -3 -1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, y का मान ही ना है। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, x का मान 0 तो y का मान 0 यहाँ पर आ गया कंप्लीट। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए तो x का मान कितना है? 1 x का मान 1 तो y का मान 1। अच्छी बताइए थोड़ा सा, अगर हम x का मान लेंगे 0.1 तो y का मान कितना आएगा? कितना आएगा? x का मान हम 0.1 लेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा? आएगा। x का मान लेंगे 0.2 तो y का मान कितना आएगा? आ जाएगा। x का मान 0.5 तो y का मान x का मान 1 तो y का मान x का मान 2 तो y का मान x का मान 3 तो y का मान आया कि नहीं आया? इन सबको मिला देंगे तो एक लाइन से यहाँ ऐसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। बस तो यहाँ पे ये क्लोज ओपन बैठे क्या रहेगा? ओपन। ओपन मतलब यहाँ पर हम इसको नहीं रहे, क्यों? जब यहाँ रखेंगे कितना जा रहा है? 0। कितना रहा है? 0। 0.1 रखने पर हो रहा है। अगर एक यहाँ कर दे तो यहाँ पर x का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। याद रखिएगा इस चीज को। x का मान 0 तो y का मान कितना जा रहा है? 0। इस प्रकार से यहाँ पर केस बनेगा। इसको ओपन कर दिया। क्या कर दिया? ओपन। इस प्रकार से अनंत जाएगा। उसके बाद ये अगर x का मान -0.1 तब क्या बनेगा? -0. यहाँ पर यहाँ जाएगा नहीं आ जाएगा? आ रहा है यहाँ पर आ गया, ठीक है। -0.5 तो कहाँ जाएगा? -1 तो कहाँ बनेगा? -2 तो -3 तो इस प्रकार से बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यहाँ से गलत जा जाएगा। बस यही लाइन है और कुछ नहीं। मतलब सिंपल से कह सकते हैं, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे क्या था? एक 0। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? 0 पे कितना आया? 0। और इससे आगे बढ़ सबके कितना जाएगा? 1। x का मान जो भी 0 से बड़ा है सबका मान कितना आएगा? और x का मान जो भी जो छोटा है सबका मान कितना आएगा? आया कि नहीं है? तो ये बताइए इसका डोमेन और रेंज। अब यही देख के बताना आपको। डोमेन मतलब x का हर एक मान ग्राफ को कट कर पा रहा है कि नहीं कट कर पा रहा है? बताइए। डोमेन x का हर एक मान, अरे 0, 0.1, 0.2 सब कट कर नहीं कर रहा है? कर रहा है ना। तो डोमेन पूरा पूरा क्या बनेगा? रेंज क्या बनेगा? R माइनस पूरा माइनस हो जा रहा है। -1 से 1 पूरा कट जा रहा है। -1 0 1 -1 0 इन्हें भी है। इसका रेंज बनेगा सिर्फ और सिर्फ -1 0 और 1। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्या कि कुछ मान रख रहे हैं, आ कितना रहा है? 3 गो रहा है। 3 या तो -1 या तो 0 या तो 1 ही ना रहा है। यहाँ से कहीं कोई दिक्कत? तो इसको क्या बोलेंगे? सिग्नम फंक्शन। क्या बोलेंगे? जल्दी लिखिए। एक फंक्शन रेशनल फंक्शन, ठीक है। क्या होता है ध्यान सुनिएगा पहले। और फंक्शन अब फंक्शन such that f(x) equal to gx by hx where gx and hx are polynomial function is called rational
फंक्शन, ध्यान सुनिएगा पहले। रेशनल फंक्शन, रेशनल का डिफाइन क्या होता है? जो पी बटा क्यू के, यही ना है। देखिए पहले, अब फंक्शन सच दैट, एक ऐसा फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू जो जी एक्स बटा क्या हो, एच एक्स, जी एक्स बटा एच एक्स, वे जी एक्स एंड एच एक्स, जहाँ पर जी एक्स और एच एक्स दोनों कौन सा फंक्शन होना चाहिए? कौन सा फंक्शन? उसे क्या बोलेंगे? रेशनल फंक्शन। क्या बोलेंगे? अब एक आपको एग्जांपल दे, ध्यान से देखिएगा पहले। एग्जांपल मान लें एफ है जो रियल नंबर टू जीरो सच दैट, रियल नंबर टू जीरो टू रियल सच दैट एफ एक्स इक्वल टू 1 बटा। अच्छा ये बताइए आर माइनस जीरो हम क्यों लिखे हैं? डोमेन लिखा है तो आप लोग का सबसे आसान काम है, डोमेन बताना तो लोग सबसे आसान काम है। अगर किसी फंक्शन कैसे लिख के दिया हुआ है तो डोमेन बताना तो सबसे आसान काम है। पहला वाला क्या होता था? डोमेन। दूसरा क्या होता था? को डोमेन। पहला वाला क्या होता था? डोमेन। दूसरा क्या होता था? एक डोमेन कितना बन जाएगा? आर माइनस कोड में कितना जाएगा? आया कि नहीं है? कोई दिक्कत यहाँ तक? मतलब डोमेन तो दिया हुआ है, निकालना क्या हो गया? रेंज। क्या निकालना गया? रेंज। और एफ एक्स बराबर क्या दिया है? 1 बाय। चलिए ध्यान से देखिएगा, इसका ग्राफ बनाते हैं, इसका हम रेंज निकालते हैं। ऐसे जान इसका रेंज भी आर माइनस जीरो आएगा। नहीं पता है? ऊपर 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, बटन कुछ है, इसका रेंज हमेशा क्या आता था? आर माइनस क्या होता था? चलिए ध्यान से देखिएगा, इस वक्त बनाने से पहले सोल्व करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। ये बताइए, टैकली डोमेन बोला है कि हम पूरा रियल नंबर रख सकते हैं, लेकिन क्या नहीं रख सकते हैं? जीरो। पहला चीज की जो हम लोग यहाँ रखे जीरो, वो तो रखाएगा नहीं, इन रखेगा। लेकिन टैकली बोल चुका है कि जीरो नहीं रख सकते हैं, तो जीरो नहीं तो कुछ रख सकते हैं। 1 मान लिये 1। ध्यान से सुनिएगा पहले, अगर 1 यहाँ हम रख दिए तो 1 बटा 1 कितना आ जाएगा? कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर 2 रख दिए तो 1 बटा 2 रख दिए कितना आ जाएगा? 1 बटा 2। 1/2 कितना आ जाएगा? 0.5। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर 3 रख दिए, क्या रख दिए? 3, तो 1/3 मतलब 0.3 आ जाएगा। अगर -1 रख दिए, क्या रख दिए? -1। ध्यान से 1 बटा -1 बराबर कितना आ जाएगा? और अगर -2 रख दिए, 1 बटा -2 जो प्लस वही माइनस -0.5 -2 ना, -3 जब रखेंगे 0.3। कोई दिक्कत यहाँ तक? बस इससे सब पूरा हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा पहले, अब ये बताइए, जितना हम बड़ा वैल्यू रखेंगे, जितना हम बड़ा वैल्यू रखेंगे, वाई का मान उतना ही कम हो नहीं होगा? यस सर। एक को 100 से भाग लगाएंगे, एक को 1000 से भाग लगाएंगे, एक को 2000 से भाग लगाएंगे, तो जितना बड़ा वैल्यू उतना ही क्या आ जाएगा? छोटा है कि नहीं? 1 से डिवाइड लगा रहे हैं। अब आते हैं फंक्शन इस प्रकार से, x डैश y 0 1 2। अच्छा ये तो हो गया। अब एक कम हाथ हो ही गया, कोई दिक्कत? 0 तो रख नहीं सकते, देख सकते हैं। 1 रखे कितना आ जाएगा? 1 1 पे मान लीजिए कि यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 था। अगर हम x का मान 1 तो y का मान 1 आया कि नहीं आया? x का मान 2 तो y का मान 2 जब रखेंगे ऊपर इसको नीचे 1 2 आ जाएगा। अगर x का मान 2 तो 0.5 कम हो जाएगा, यहाँ से कम हो जाएगा। आया कि नहीं आएगा? x का मान 3 तो y का मान, x का मान 4 तो 0.25 जाएगा, नहीं जाएगा? कहानी आगे जाता, फिर आगे देखिए, पीछे देखिए। अगर x का मान -1, यहाँ लेते हैं -1 -2 -3, यहाँ आता है -1 -2। ये बताइए, x का मान -1 तो y का मान कितना है? -1 तो -1 यहाँ पर आया कि नहीं आया? x का मान -2 तो y का मान कितना आ जाएगा? ये तो कम हो जाएगा जी। यहाँ पर आया कि नहीं आया? -3 तो 0. इस प्रकार से आया कि नहीं आया? तो ये तो इस प्रकार से बन रहा कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। अब ये और आगे जाएगा, कैसे? ध्यान सुनेगा।
अगर हम सपोज करिए x है कि 1 f(x) इक्वल टू 1/x है, अगर हम x का मान रख दिए 0.1, क्या रख दिए 0 नहीं रख सकते, लेकिन 0.1 तो रख सकते हैं ना, 0.1 देंगे तब पॉइंट कट कितना आ जाएगा 10, 10/, आया कि नहीं है। अगर सपोज अगर हम x का मान 0.1 देंगे, इसका मान कहाँ था हो जाएगा। अब अगर हम x का मान 0.00001 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, पॉइंट जाएगा यहाँ पर, आया कि नहीं है। जितना छोटा वैल्यू उतना बड़ा मान, मतलब अगर थोड़ा सा भी रखेंगे अगर यहाँ पर तो पूरा अनंत तक कैसे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जा गया। याद रखिएगा, बस टच नहीं करना चाहिए, टच नहीं करना चाहिए, याद गैप रहना चाहिए। उसी प्रकार से अगर सेम चीज माइनस रखेंगे, क्या रखेंगे माइनस में, आता कि नहीं आता, आ रहा कि नहीं आ रहा है, मतलब ये भी पूरा यहाँ पे आया कि नहीं आएगा, और इस प्रकार से ये बनेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक तो ध्यान से देखिएगा पहले, तो शॉर्ट में अगर समझना चाहें तो शॉर्ट लगेगा, इसे ग्राफ बनेगा इस प्रकार से, आया समझ में। न तो x को टच कर रहा है, न तो x का मान 0 होगा, न तो समझ आ गया। इसी का हम लोग डोमेन और रेंज, तो बताइए अब डोमेन और रेंज कितना बन जाएगा। तो डोमेन तो साफ साफ लिख के दिया हुआ r-0, और रेंज भी कितना बन जाएगा, कि 0 पे कभी भी कट नहीं करने वाला। कोई दिक्कत यहाँ तक, इसको लिख लीजिए। और बहुत प्यारा सा चीज है, मान 400 वाला 4 बना खाइएगा। चलिए शांत रहिए, ठीक ना। देखिएगा पहले तो कल तक सारा फंक्शन बता चुके थे, ध्यान सुनिएगा पहले। हर एक फंक्शन ग्राफ उसका डोमेन और रेंज कहानी बताया जिसका, ठीक है। अब उसका कुछ बनाना था, आपस में बात कोई नहीं करेंगे, पहले बता रहे, शांत रहेंगे। तो उसके बाद फिर आप लोग समझ सकते हैं, ये किसी को बार बार नहीं बोला जाएगा। एक्सरसाइज 3D 4 सवाल था, इसमें बोले थे कि आप लोग बनाकर आइएगा। पहला सवाल कहता है कंसीडर द रियल फंक्शन, देखिएगा पहला फंक्शन कहता है कि फंक्शन जो है वो रियल और रियल नंबर टू रियल नंबर सच दैट f(x) इक्वल टू x प्लस 5, f(x) इक्वल टू x प्लस 5 फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर। फाइंड इट्स डोमेन है रेंज, इसका डोमेन भी निकालना है, रेंज भी निकालना है, और साथ में ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन ग्राफ भी बनाना है। ये बताइए डोमेन और रेंज निकालने का है तो साफ और बता सकते इसका डोमेन क्या बनेगा और रेंज क्या बनेगा। देखिए तो f(x) इक्वल टू बोल रहा है f(x) इक्वल टू x प्लस 5, x प्लस 5 बताए तो इसका डोमेन क्या बनेगा और रेंज क्या बनेगा जी, डोमेन क्या बनेगा। अरे यहाँ देखिए ना, फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर, एक है ना बोलते हैं डोमेन, डोमेन क्या बन जाएगा, अरे क्या बनते हैं को डोमेन, क्या बोलते हैं डोमेन क्या बन जाएगा, मतलब पूरा रियल नंबर। देखिए तो कोई भी रियल नंबर रखे, देखे रखने पर कोई रियल नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर रियल नंबर हम 1 रखेंगे तो 1 प्लस 5 कितना आ जाएगा, -1 है तो -1 प्लस 5 कितना आ जाएगा, ठीक है नहीं है। -10 रख दिए तो -10 प्लस 5 बराबर -5 आया कि नहीं है। -5 प्लस 5 कितना है 0, तो पॉजिटिव नेगेटिव 0 सब आ रहा है कि नहीं आ रहा। जितना बड़ा वैल्यू उतना बड़ा वैल्यू जाएगा, और जितना छोटा वैल्यू उतना कम वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा। 5.5 कुछ भी रखे ना, ठीक है ना, 5.5 प्लस 5 करेंगे तो 10.5, दैट इज अ रियल नंबर, आया कि नहीं आया। तो कोई भी जब रियल नंबर रख रहे हैं तो रियल वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो पूरा रियल वैल्यू आ भी रहा है और पूरा रियल वैल्यू पुट भी कर सकते हैं। तो आप लोग बताइए इसका डोमेन क्या बनेगा और रेंज क्या बनेगा, क्या बनेगा, दोनों बनेगा रियल नंबर। कोई दिक्कत यहाँ तक, मतलब इसका साफ साफ कह सकते हैं इसका जो डोमेन बनेगा वो डोमेन पूरा के पूरा इसका आर आ जाएगा, और इसका जो रेंज है वो रेंज भी पूरा के पूरा क्या आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इसका एक अलग बोल दिया कि सर ग्राफ बनाना है, क्या बनाना है ग्राफ। ध्यान से देखिएगा, हम लोग जानते हैं कि f(x) इक्वल टू x प्लस 5 है, x क्या मानते हैं y इक्वल टू x प्लस 5। ये तक क्लास 9th ला गया जी, नहीं आया, आ गया बाकी है ना। पहले बक्सा में 3rd आप लोग 2 गोली बनाते थे, हम 5 लेके बता है 2 लीजिए 3 लीजिए, कोई दिक्कत नहीं देना है ना, कि लाइन है कब होता तो दिक्कत भी था, लाइन था तो लाइन का स्टेडियम बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है, x और y।
बताइए तो x का मान कितना तो y का मान आएगा ना। यस सर। x का मान रख दिए 0 तो y का मान कितना आएगा। x का मान रख दिए -1 तो y का मान कितना आ जाएगा। x का मान रख दिए 1 तो y का कितना आ जाएगा। कोई दिक्कत है तक 3 पॉइंट का आप इसके लिए भी। अब इसका आराम से ग्राफ बना सकते हैं। x y में 6 है ना, x डैश देखिएगा 0 1 2 3 -1 -2 -1 2 3 4 5 6 ध्यान से देखिएगा, मिलाइएगा ठीक है। x का मान कितना था 0, y का मान तो 0,5 के यहाँ पर आया कि नहीं आया। x का मान 0 तो y का मान 5, फिर x का मान कितना गया -1 तो y का मान 4, x का मान -1 तो y का मान 4 यहाँ पर आया कि नहीं आया, आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर x का मान कितना है 1 तो y का मान कितना है, x का मान 1 तो y का मान 6 यहाँ पर है कि नहीं आया। इन तीनों को मिला देंगे, इन तीनों को मिलाने से एक लाइन से पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यस सर। बस इसी लाइन का इक्वेशन आ जाएगा, क्या था y = x + 5। अब एक आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ भी कट करेगा, उधर भी कट करेगा तो x का भी हर एक मंच में कट करेगा और y का भी हर एक में। कोई दिक्कत नहीं, इसको फैला नहीं आ जाएगा, आगे जाएगा नहीं जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। बस इतना ही करना किसमें, डोमेन रेंज भी हो गया, ग्राफ भी बन गया। कोई दिक्कत यहाँ तक। सेकेंड फंक्शन लिखिए पहले, चलिए ध्यान दीजिएगा ना। सेकेंड सवाल यह है, फंक्शन मेरा रियल नंबर टू रियल नंबर है और f(x) बराबर कहता है फंक्शन का कैगो मान दिया हुआ है, कैगो मान दिया हुआ है, तीनों कंडीशन पर है। कहता है क्या कंडीशन पढ़ने का तरीका में ऐसा रहता है, इधर से पढ़े कंडीशन से पढ़ेंगे। कहता है f(x) का मान when x is less than 0, when x is less than 0। ताकि हम लोग जानते हैं कि जब भी रियल नंबर को, तो रियल नंबर को मिले 3 पार्ट में, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब ये क्या होता है 0, क्या होता है 0, पॉजिटिव नेगेटिव और 0। पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा, नेगेटिव मतलब 0 से छोटा। अब एक होता है 0, ये लेता है तो साफ साफ कह रहा है कि when x is less than 0, जब x का मान 0 से क्या होगा छोटा, 0 से छोटा मतलब प्लस होगा कि माइनस होगा जी, तब फंक्शन का मान क्या लेंगे 1 - x। इसका ये नहीं दिया हुआ है, फंक्शन का मान क्या बनेगा 1 - x। कोई दिक्कत यहाँ तक। उसके बाद कहता है when x = 0, x किसके बराबर हो, किसके बराबर हो, तो फंक्शन का मान क्या बनेगा, क्या बनेगा 1। उसके बाद कहता है when x is greater than 0, जब x का मान किससे बड़ा हो, किससे बड़ा हो, प्लस में कि माइनस में, किसमें, बताइए इसका फंक्शन का मान क्या बनेगा, क्या बनेगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इसी के अकॉर्डिंग आपको मान निकालना है, डोमेन और रेंज और ग्राफ भी बनाना, समझ गया पहले। तो ध्यान से देख बैठे क्या क्या इसका मान बनेगा, क्या क्या बनेगा। सबसे पहले डोमेन और रेंज होते हैं, तो डोमेन तो साफ साफ कहानी क्लोज करके डोमेन मेरा पूरा के पूरा क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है। रेंज सोचना है, ठीक है। ऐसे ग्राफ से ज्यादा समझ में आ जाता है रेंज को, तो क्या 3 फंक्शन दिया हुआ है, एक फंक्शन निकालने के लिए, लेकिन रेंज हम लोग यहाँ भी सोच के निकालते हैं। कैसे, फंक्शन का मान 3 को दिया हुआ है, 1 - x, एक दिया हुआ है 1 और एक दिया है x + 1। वो भी इसमें रखना है, इसमें कोई भी नेगेटिव नंबर, कौन सा नंबर, नेगेटिव नंबर, इसमें कौन सा 0, अब एक में पॉजिटिव नंबर। बताइए तो x का मान सपोज करिए पहले नेगेटिव रहता है, कहते हैं नेगेटिव नंबर। x का मान नेगेटिव नंबर सबसे कम कितना होगा, -0.000 कुछ भी 1 होगा, है कि नहीं है। यहाँ जब रखेंगे तो 1 माइनस क्या आ जाएगा, प्लस, क्या आ जाएगा। अगर 0.1 भी रखे, ये 1.1 बना कि नहीं बना, यानी इससे सबसे कम कितना आएगा। अब अगर मान लीजिए रख दिया हम -1000, क्या कहते -1000, 1 माइनस प्लस 1000, 1000 1 आया कि नहीं आया। अगर हम 1 करोड़ -1 करोड़ माइनस प्लस आया कि नहीं आया। मतलब जितना छोटा वैल्यू रख रहे उतना ही बड़ा वैल्यू नहीं जा रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कोई दिक्कत यहाँ तक। ये चीज हो गया पहला चीज, मतलब इसमें सबसे कम कितना आएगा तो 1.1 तक या 1.01 यही नहीं जाएगा,
है कि नहीं है? जब भी जाएगा तो इसका मान हमेशा देखिए 1 से क्या हो रहा है, 1 से हमेशा क्या हो रहा है, बड़ा। 1 से क्या हो रहा है, क्या इसका मान x का कोई भी नेगेटिव नंबर रख के बताए, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नहीं। ये देखिए x का मान है 1 रख दिए तो 1 - 1 0 हो जाएगा, क्योंकि यह सिर्फ कब के लिए बोला है, नेगेटिव नंबर के लिए। x का कोई भी नेगेटिव मान रख के यहाँ बताइए, या किसी का भी मान रखने के बाद 1 से कम आ सकता है, नेगेटिव रखेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, क्या हो जाएगा, प्लस। और 1 में कुछ जोड़िए, नहीं हो तो 0 पॉइंट कुछ जोड़िएगा तो 1 पॉइंट प्लस नहीं जाएगा, 1 से कम नहीं जाएगा। जोड़ेंगे तो कम कहीं ना होगा, ज्यादा ही जाएगा। यानी इसका मान जब भी जाएगा तो 1 से क्या होगा, बड़ा। 1 से क्या होगा, बड़ा। अब देखिएगा, और जब x का मान रख दिए 0 तब क्या आ जाएगा, 1, क्या आएगा, 1। मतलब अब आ गया 1 से बड़ा या 1 से बराबर। इन दोनों को मिलाएं तब अभी तक पता चला कि जो फंक्शन का मान है या तो 1 से बड़ा आएगा या तो 1 के बराबर इन आएगा। अभी तक माइनस की कोई बात नहीं किया गया और न तो 1 से छोटा की बात किया गया है। अब यहाँ देखिएगा जरा, यहाँ कोई भी पॉजिटिव नंबर है, कोई भी पॉजिटिव नंबर मतलब 0.1, 0.001, 1 2 3 5 कुछ भी करेगा, कुछ भी अगर यहाँ रखेंगे तो क्या वैल्यू बनेगा। सबसे छोटा मान लेते हैं पॉजिटिव में 0.01 लेते हैं कि नहीं लेते हैं, +1 ऐड कर देंगे तो क्या 1.01 आया कि नहीं आया। ये भी 1 से बड़ा दे रहा नहीं दे रहा है, ये भी 1 से बड़ा दे रहा कि दे रहा है, मतलब मान इसका हमेशा 1 या 1 से बड़ा होगा, 1 या 1 से बड़ा। तो बताइए इसका रेंज कहां से कहां तक जाएगा, 1 या 1 से इनफिनिट, 1 या 1 से यानी 1 से कम होने का कहीं कोई चांस है नहीं। 1 से कम न तो ई दे रहा है, 1 से कम न तो ई दे रहा है। अभी तो आपका 1 न दे रहा है, यहाँ कुछ भी रख के देखेगा तो माइनस क्या आ जाएगा, प्लस। तो ये 1 से ज्यादा रहा है, यहाँ भी x +1 है। अरे x का कुछ भी रियल नंबर देगा, एक में जोड़ना ही ना है, एक में तो जोड़ना ही जोड़ना है, एक जोड़ देंगे तो जब भी मान जाएगा तो 1 से ज्यादा हो जाएगा, 1 से कम आने का कोई तो चांस है ही नहीं। 1 रुपए तक एक पास खुद पहले से 1 रुपए में कुछ हो नहीं दीजिएगा, 0 हो दीजिएगा तो 1 रुपये रबे नहीं करेगा, 1 से तो कम नहीं जाएगा उसे। तो इसके पास जब भी मानेगा तो 1 से अधिक, इसके पास 1 से अधिक, यही ना है। अब इसके पास कितना रहेगा, 1। तो जब भी मान बने इसका या तो 1 बन रहा है, नहीं तो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जाएगा, नहीं जा रहा है। तो रेंज कहां से कहां तक हो जाएगा, R+1 से लेकर इसको बाइक ग्राफ भी दिखाते हैं, बाइक ग्राफ कैसे बनेगा, वहां से भी समझ जाएंगे कि इसका मान 1 से लेकर इनफाइनाइट कैसे जा रहा है। ध्यान से देखिए पहले ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले ग्राफ डायरेक्टली बना सकते हैं, पोर्ट पे बना सकते हैं। देखिए पहले जितना माने उतना तो 2-4 भी हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको तीनों को लेकर रखना पड़ेगा कम से कम। ये बताइए सबसे पहले अगर हम x का मान रखते हैं 0 तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, x का मान 0 तो फंक्शन क्या था, 1, डायरेक्टली आ गया 1, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब बताइए अगर हम x का मान रखते हैं 1, क्या रखते हैं 1, तो हमारे पास 3 फंक्शन है, तीनों में से कौन सा फंक्शन यूज करेंगे। x का मान कितना रखे हैं, 1 मेरा 0 से बड़ा कि छोटा है, 0 से क्या है, 0 से जब मेरा बड़ा है तो ध्यान से रखिएगा, ये वाला है ना, यहाँ रखेंगे तो 1 को कितना जाएगा, 2, 1 रखेंगे कितना आ जाएगा, 2। अगर जब 2 रखेंगे कितना बनेगा, 2 और 1 3, कोई दिक्कत यहाँ तक। अगर -1 रखेंगे तो क्या बनेगा, x बराबर -1 रखेंगे तो -1 0 से बड़ा कि छोटा है, तो छोटा तो फंक्शन चेंज हो जाएगा जी, फंक्शन क्या बनेगा, 1 x का मान कितना रखे हैं, -1 +1 यानी -1 रखने के बाद कितना आ गया, 2 आया कि नहीं आया। अब फिर -2 रख के लिखे तो कितना आएगा, -3 इतना ही में काम करता हूँ, ज्यादा चाहिए, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए अब इसका ग्राफ बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा पहले x डैश y डैश, ठीक है, 0 1 2 3, -1 -2 -1 -2
1 2 3। चलिए ध्यान रखिएगा, x का मान 0 तो y का मान कितना था 1। x का मान 0 तो y का मान 1। यहाँ पर बनेगा 0, बन जाएगा। उसके बाद x का मान कितना है 1 तो y का मान 2। x का मान 1 तो y का मान 2। x का मान 2 तो y का मान 3। कोई दिक्कत यहाँ तक। उसके बाद देखिएगा x मान कितना है y का मान -1 तो 2 है कि नहीं है। x का मान माइनस y का मान कितना हो जाएगा 3 भी बनेगा। आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। इस शॉर्ट में कहा जाए तो इस प्रकार से यहाँ 1 है, यहाँ 1 से ऐसे जाएगा जाएगा। अब इसी का निकालना था डोमेन ऑफ रेंज। तो बताया थे अगर x का हर एक ग्राफ x बराबर a का हर एक ग्राफ जो कट कर देगा ग्राफ का तो x का पूरा रियल नंबर आ जाएगा डोमेन के। तो x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 5, 10, 100, 1 लाख को कट करेगा नहीं कट कर रहा है। ये भी माइनस वाला भी कट करेगा नहीं कट कर रहा है, कर रहा है मतलब डोमेन पूरा आ जाएगा रियल नंबर। अब y का मान हर एक मान कट करेगा तब देखिए तो ये y बराबर 1, y बराबर 2, y बराबर 3 इसको कट कर जा रहा है, लेकिन y बराबर 0.5 इसको कट कर पाएगा, y बराबर 0 कट कर पाएगा, माइनस कट कर पाएगा। जब भी कट तो 1 या 1 से बड़ा, तो 1 या 1 से बड़ा। कोई दिक्कत यहाँ तक हमेशा मान जाएगा 1 से लेकर। कोई दिक्कत यहाँ तक लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट वाला कहता है फाइंड द डोमेन रेंज, ठीक है, और द स्क्वायर फंक्शन मतलब f(x) बराबर रूट x, f(x) बराबर इसका डोमेन निकालना, इसका रेंज भी निकालना है, ठीक है। और यहाँ लिखा हुआ है डोमेन r प्लस यूनियन 0, पूरा पॉजिटिव नंबर, लेकिन साथ में क्या दिया हुआ है 0 से लेकर पूरा रियल नंबर, इससे पूरा रियल नंबर सच दैट f(x) इक्वल टू लिखा हुआ है रूट x। इसका ग्राफ भी बनाना है और इसका डोमेन रेंज भी निकालना है। जो हम लोग निकालते ना वही भाषा में खाली वो बोला, कुछ नहीं बोला है। बताइए तो f(x) इक्वल टू रूट x है, सबसे पहले आप लोग बताइए डोमेन क्या बनेगा रेंज क्या बनेगा। अगर इहो नहीं बता तो बड़ी कूटेंगे अभी हम। f(x) इक्वल टू रूट x का डोमेन क्या बनेगा, क्या बनेगा r प्लस साथ में 0 बनेगा ना। अरे 0 या 0 से इनफाइनाइट रूट वाला नंबर है ना, तो रूट वाला का मान हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। एक में नेगेटिव नंबर नहीं लिखते हैं। और तरीका बताया थे डोमेन के लिए, रूट के अंदर वाले को 0 के क्या करिए बढ़ा के, तो x इज ग्रेटर इक्वल टू 0 मतलब डोमेन आ जाएगा 0 से बड़ा, यानी साथ कहते हैं 0 से लेकर इनफाइनाइट। कोई दिक्कत यहाँ तक या सेम टू सेम इसको लिखेगा तब वो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे r प्लस यूनियन 0 पूरा पॉजिटिव नंबर, लेकिन साथ में क्या लेंगे 0, क्या लेंगे 0। अब रेंज क्या बनेगा, रूट x है, रूट x का रेंज क्या बनता है बताइए। क्या बनता है r प्लस 0 भी आता है ना। अरे रूट का मान जब भी निकलेगा मतलब होता है 0 से लेकर 0 से लेकर कुछ दिक्कत हो जा रहा है। आया समझ में, अरे आया कि नहीं आया बताया हुआ ना। यहाँ पे जब भी मान रखेंगे तो पॉजिटिव नंबर रखेंगे, नेगेटिव रख सकते हैं, साथ में कितना कम रखेंगे, कितना रखेंगे 0। अगर 0 से कम रख दिए -0.1 तो ये आ जाएगा इमेजनरी नंबर, जबकि रियल नंबर नहीं। हमको रखना भी है 0 से के बाद देखना है, तो 0 रखेंगे 0 आ जाएगा, 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 1, 2 रखेंगे तो 1.04 आ जाएगा। तो 0 से बड़ा जब भी रख रहे हैं तो कोई रियल नंबर आया कि नहीं आ रहा है। 9 रखेंगे तो 9 करोड़ 3 आ जाएगा, 100 रखेंगे कितना आ जाएगा 10। तो जितना बड़ा वैल्यू उतना बड़ा मान आ रहा है, आ रहा कि नहीं आ रहा है। ये काम करना था। r प्लस 0 को हम लोग पॉजिटिव दोनों कैसे करते हैं, यहाँ लिखा हुआ r प्लस विथ 0, समझ गया पहले इसलिए। अब इसका मेन है ग्राफ बनाना, मेन क्या है ग्राफ, ध्यान से पहले f(x) बराबर क्या है, f(x) बराबर ऐसे x का मान तो यहाँ पर हम लोग हर एक मान रख सकते हैं, लेकिन ऐसा मान रखिए जिसका रूट आप जानते हैं। और हमको जब भी मान रखना है तो 0 या 0 से बड़ा और इनफाइनाइट से छोटा।
जीरो रख सकते हैं इसमें, जीरो रूट कितना हो जाएगा, 1 रख सकते हैं इसमें, कितना बनेगा, 4 9 इतना ही काफी, इसका शायद कोई दिक्कत नहीं, इतना ही बन जाएगा। ठीक है, x का मान 9 से बढ़ गया, 0 2 4 6 8 2 4 6 -2 बात नहीं करेंगे, x डैश y बताइए x का मान कितना था, y का मान x का मान 1, तो y का मान 1 तो नहीं लिखे, कहाँ होगा जी, 0 और 2 के बीच में, इसका भी बीच में, तो यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1, यहाँ पर नहीं आ जाएगा, कहा नहीं लिखा सर, अरे 9 तो यहाँ तक ठीक है, इंटरवल ले लिया, कोई दिक्कत यहाँ तक 1 1। अब x का मान कितना है, y का मान, x का मान 4 तो y का मान यहाँ पे आया कि नहीं आया, यस सर, फिर x का मान कितना है 9, तो y का मान 9 कहाँ जाएगा, 8 बीच में 9 यहाँ जाएगा, और यहाँ पे तो इसकी भी इस प्रकार से आ जाएगा, यस सर, बना के नहीं बना, यही हो गया आपके यहाँ पर f(x = √x)। कोई दिक्कत यहाँ तक, ध्यान दीजिएगा। तो फंक्शन जो है वो रियल नंबर टू रियल नंबर है, तो ये होता है मेरा डोमेन, और मेरा क्या होता है, तो यहाँ से जब देख के बताएंगे तो डोमेन मेरा क्या बन जाएगा, रियल। अब रह गया बात रेंज का, क्या बता गया, रेंज आप सोच सकते हैं कि हम यहाँ x का स्थान पर क्या करेंगे, ताकि रखने की तो पूरा रियल होता है, तब पहले कुछ पॉजिटिव रखे देखिए, कुछ नेगेटिव रखे देखिए, और साथ में 0, पहले रखते हैं 0 का पावर 1/3 बराबर कितना बनेगा, 1 का पावर 1 का पावर 3/3 कितना रहेगा, 1। 8 रखेंगे तो 8 का पावर 1/3, 2 का पावर 3 1/3, 3 से 3 कितना जाएगा, आया कि नहीं आया, हाँ 2 आ जाएगा। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है, अब आगे रखते जाइए, जितना मदद रखे 8000 रख दिए हम, 8000 का पावर 1/3, ये 20 का पावर 3 कसते हैं, 20 का पावर 3 का पावर 1/3, 3 से 3 कितना जाएगा 20, तो पूरा पॉजिटिव नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, पॉइंट लगी नंबर आएगा, जिसे हम 2 रख दिए, तो 2 का पावर 1/3 बराबर 2 जो भी आएगा, तो इसका मान तो नहीं ना एग्जैक्ट निकाल सकते हैं, 2 का पावर 1/3 जो समथिंग 1 पॉइंट जो भी जाएगा समथिंग जाएगा, तो सब रियल नंबर आएगा नहीं आ रहा, पॉजिटिव। नेगेटिव में भी सेम केस, अगर हम -1 रखेंगे यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस आते कितना आ जाएगा, आया कि नहीं आया, तो पॉजिटिव भी आ रहा है, नेगेटिव भी आ रहा है, और साथ में क्या आ रहा है 0, तो पूरा के पूरा रियल नंबर इसका आ जाएगा रेंज। अब दिक्कत है इसका ग्राफ बनाना, क्या बना ग्राफ, ध्यान रखिएगा, f(x = x का पावर 1/3 है, आप लोग बोलेंगे वही चीज, f(x) को y मानिए, y = x का पावर 1/3, x का वैसा मान देखिए जिसका पावर हम क्यूब कर सके, क्या कर सके, क्यूब, इसलिए ये हो गया x अभी y, x का मान करते हैं 0, तो 0 का पावर कुछ भी कितना हो जाएगा 0, x का मान करते हैं 1 का पावर कुछ भी कितना आएगा, अब x का मान रखते हैं -1, कहते हैं माइनस, कैसे करिए उसको, -1 रखे ना, तो -1 का पावर 3 सोचिएगा, तो ये बताइए -1 को -1 का पावर 3 कर सकते हैं, -1 को जब आप 3 बार मल्टीप्लाई करिएगा तो -1 आएगा नहीं आएगा, अब इसका पावर कितना हो जाएगा 1/3, 3 3 कट जाएगा, आ जाएगा -1 का पावर 1 दैट इज -1, आया कि नहीं आया, यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है, तो ये आ जाएगा जब -1 रखे कितना आ जाएगा -1, उसी प्रकार से हम 8 रखते हैं, क्या कहते हैं 8 रखेंगे तो 8 का पावर आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, 8 का स्थान पर 2 का 1/3 कट जाएगा, 8 रखने पर कितना जाएगा 2, उसी प्रकार से जब -8 रखेंगे कितना जाएगा -2, 27 रख लेंगे, 64 रख लेंगे, जिसका हम लोग क्यूब मालूम है, इन है कोई दिक्कत यहाँ तक, इस प्रकार से। और अब बनाते हैं ग्राफ, x का मान कहाँ गया 8 तक गया जी, +8 हमारे से दोनों गए ना, 0 2 4 6 8 2 4 6 माइनस फिरेगा, यहाँ हो जाएगा 2 4,
माइनस 2 एक्स एक्स डैश वाई वाई। ये बताइए एक्स का मान कितना है? तो वाई का मान एक्स का मान 1 तो वाई का मान तो 1,1 यहाँ पे नहीं आ जाएगा। एक्स का मान 2 तो वाई का मान 8 तो 2 में चला गया एक्स मान ना। एक्स मान कितना है? 8 8 यहाँ पे हो गया तो 2 यहाँ पर आएगा नहीं आएगा? आ जाएगा 27 जाएगा तो 3 आ जाएगा, 64 पे 4 आ जाएगा, है कि नहीं? 125 पे 5 इस प्रकार चलेगा। एक्स का मान -1 तो वाई का मान माइनस, जो कि -1 यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर एक्स का मान कितना है? -8 तो वाई का मान -8 तो माइनस यहाँ पर आएगा नहीं आएगा? इन सबको मिला लीजिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? इस प्रकार से सांप के साथ इस प्रकार से बनेगा नहीं बनेगा? ये बन जाएगा खराब। अब देखिए इस पे हर एक एक्स का मान कट कर रहा है कि नहीं कट कर रहा है? वाई का मीन हर एक मान कट कर रहेगा। इसका पूरा डोमेन ऑरेंज है, लिखा हुआ है रियल नंबर 2 रियल नंबर। कोई दिक्कत यहाँ तक? ऑपरेशन ऑन फंक्शन पहले कहानी सारा खत्म हो चुका था और ये बता हुआ ई में ऑपरेशन ऑन फंक्शन। एक क्या इसको देख लीजिएगा पहले। ऑपरेशन ऑन फंक्शन करता है मतलब दो फंक्शन को जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। हाँ सुनिए पहले, दो फंक्शन को जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। समझिए पहले दोनों देखिए होता क्या किस प्रकार से। बहुत सिंपल से वैसे इसको लिखा भी जा सकता है। इसमें लिखिएगा जैसे कि हम लोग अगर एडिशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? एडिशन जोड़ रहे। हमारे पास देखिए दो फंक्शन, मान ली एक फंक्शन एफ एक्स का मान ले जी एक्स, तो इसको लिखने का तरीका है एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। ये भी सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। यार देखिए तो एक्स में दोनों में है कि नहीं? दोनों तो एक्स से का फंक्शन है। अगर हम एक्स कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से बचेगा एफ प्लस जी और ब्रैकेट में बाहर क्या आ जाएगा? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ऐसा लिखा रहे या ऐसा लिखा रहे बात बराबर है। कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर आराम से मतलब एग्जाम में क्या ले रहे हैं या एक्सरसाइज में आपको इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो एक्स जब मल्टीप्लाई करेंगे एक्स एफ के साथ तो क्या आ जाएगा? एफ एक्स जब जाएगा जी तो क्या बन जाएगा? जी और एफ एक्स और जी का मान दिया हुआ रहेगा। बस दोनों को रख के जोड़ से जोड़ दीजिए, घटा हो तो घटा देंगे, गुना तो गुना करेंगे और भाग तो भाग। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन मतलब कि घटाओ, तो एफ एक्स माइनस क्या होगा? जी एक्स। एक्स जब कॉमन कर लेंगे यहाँ पर तो आ जाएगा एफ माइनस जी इंटू एक्स। इसको कंपोजिशन फंक्शन के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह अगर हम बोले मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन मतलब गुना, मतलब एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। तो एफ इंटू जी आ जाएगा और ब्रैकेट में क्या आएगा? एक्स। ये नहीं कि एक्स इंटू एक्स का स्क्वायर बन जाएगा। तो फंक्शन याद कीजिएगा पहले ना, इन दोनों एक्स का कॉमन कर लिए मतलब दोनों एक्स का ही फंक्शन बनेगा, ठीक है। और एफ इंटू जी ऐसे भी। ये इसका दूसरा लॉजिक समझना है। तो पहला फंक्शन एक्स का है, दूसरा फंक्शन एक्स का भी है कि नहीं है? एफ एक्स और जी एक्स। एफ एक्स भी एक्स का फंक्शन है, जी एक्स भी एक्स का फंक्शन है। दोनों को जोड़ेंगे तो एक्स का ना फंक्शन रहेगा, वाई का तो फंक्शन नहीं आ जाएगा, जेड तो नहीं आ जाएगा वेरिएबल। दो एक्स को जोड़ेंगे तो कहीं वाई आएगा। दो फंक्शन जो एक्स का है तो दोनों को जोड़ेंगे तो एक्स का ना फंक्शन बनेगा, वाई का तो नहीं बनेगा। कोई एफ एक्स और जी एक्स दोनों एक्स का फंक्शन था, दोनों को जोड़ दे ए प्लस जी तो किसका फंक्शन रहेगा? एक्स का। वो दिक्कत यहाँ तक दो फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स है, दोनों एक्स का ही फंक्शन है, दोनों घटा दिए तो घटाने के बाद भी किसका फंक्शन रहेगा? एक्स का। एफ माइनस जी इंटू क्या हो जाएगा? अब ऐसा नहीं लिखेगा इसको एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ इंटू जी और एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, वैसे नहीं। एफ एक्स मतलब एक्स का फंक्शन है। सपोज कर लीजिए कि ये जो एफ एक्स है वो एक्स का स्क्वायर हो गया और जी एक्स मान लीजिए आपके पास क्या होगा? एक्स। आपको करना है कि एफ एक्स इंटू क्या करना है? जी एक्स। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स मल्टीप्लाई कितना आ गया? एक्स क्यूब। कितना आया? एक्स क्यूब का वाई का फंक्शन हो गया? नहीं ना, ये भी जो फंक्शन है जो कह सकते हैं कि एफ इंटू जब जी किए वो मेरा क्या फंक्शन आ गया? एक्स। कौन सा वेरिएबल का है? एक्स का। कोई दिक्कत यहाँ तक? उसी प्रकार से अगर डिवाइड रहेगा, क्या रहेगा? डिवाइड रहेगा मतलब एफ एक्स बटा में जी एक्स।
इसको हम लोग एफ बटा जी, बाहर क्या कसते हैं एक्स का, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो डिनोट करने का तरीका है कि हम एफ बटा जो जी आएगा तो फिर किसका फंक्शन आएगा एक्स, किसका आएगा एक्स, कोई दिक्कत यहाँ तक। जैसे हम कहानी पढ़े जानते थे कि दो इंटीजर, दो पूर्णांक को जब जोड़ा जाएगा तो दो पूर्णांक ही आएगा, घटाया जाएगा तो दो पूर्णांक ही आ जाएगा, ठीक है, गुना भी किया जाएगा तो दो पूर्णांक आएगा। लेकिन भाग करने पूर्णांक करने का याद रखिएगा ना, दो पूर्णांक को जोड़ेंगे तभी पूर्णांक, घटाएंगे तभी पूर्णांक, गुना करेंगे तभी पूर्णांक, है ना, लेकिन भाग करने पूर्णांक नहीं। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि 2 है, 2 मेरा पूर्णांक है, 3 मेरा पूर्णांक है, तो 2 प्लस कितना आ जाएगा 5, क्या पूर्णांक मतलब इंटीजर है कि नहीं है। 2 माइनस 3 कितना देगा माइनस है, क्या पूर्णांक है कि नहीं है। 2 गुना 3 क्या पूर्णांक, 2 क्या 6 पूर्णांक है नहीं है। लेकिन जब 2/3 हो जाएगा तो कहीं पूर्णांक है नहीं ना है। उसी प्रकार से यहाँ पर बोला गया है। इस पर देखिए एग्जाम्पल बहुत सिंपल सा है और बहुत आसान सवाल है, इसमें कहीं कुछ करना नहीं है, मतलब नहीं कर सकते कि इससे आसान सा कुछ और हो भी सकता था। मान लीजिए कि एक फंक्शन जो है वो रियल नंबर टू रियल नंबर सच दैट एफ ऑफ एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर एंड जी एक फंक्शन है वो भी रियल नंबर टू रियल नंबर है सच दैट जी एक्स बराबर दे दिया 2x + 1 दे दिया। आपको निकालना है, फाइंड करना है, पहला f + g इंटू एक्स, दूसरा f - g इंटू एक्स, तीसरा f इंटू जी इंटू एक्स कर सकते हैं, और चौथा f/g इंटू एक्स कर सकते हैं। मतलब जोड़ घटा गुना भाग, दो फंक्शन का जोड़ना घटाना गुना करना भाग, ये ना है। तो ध्यान से देखिएगा, दोनों फंक्शन मेरा रियल नंबर है कि नहीं है। पहला फंक्शन जो f है वो भी रियल नंबर टू रियल नंबर, दूसरा फंक्शन जो g है वो भी रियल नंबर टू रियल नंबर। पहला फंक्शन में जो f है वो कितना है x, दूसरा फंक्शन में जो g है वो कितना है कोई दिक्कत यहाँ तक। दो रियल नंबर को मिलाएंगे तो हमेशा क्या बनेगा रियल नंबर, क्या बनेगा रियल। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले लिख लेंगे सिंस f(x) बराबर x² और gx बराबर क्या लिखा हुआ है 2x + 1। सिंपल से देखिए काम क्या करेंगे, हमसे जो पहले बोला गया है f + g इंटू क्या बोला गया है x, है ना है। तो ये बाहर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए तो f ऑफ x + g ऑफ x आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। और ध्यान से देखिए तो f ऑफ x मतलब f(x) का मान दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है x², मतलब gx का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है। अब बताइए एक है और जोड़ सकते हैं हम लोग, मतलब गुणनखंड कर सकते जोड़ आंसर, हाँ करेंगे जोड़ने को जोड़ दिए, मतलब गुणनखंड करिए क्या करेंगे, x का मान निकलना है बराबर 0 करना है, नहीं ना करना है, जोड़ना था जोड़ दिए, कहानी खत्म हो गया। अगर निकाला रहेगा f - g इंटू क्या आ जाएगा x, तो आ जाएगा f(x - gx) आ जाएगा x² - 2x + 1 आ जाएगा यहाँ पर f(x) का मान x² माइनस gx का मान कितना जाएगा 2x + 1। अब याद रखिएगा पहले इसके बाहर क्या था माइनस, और यहाँ कितना टर्म था 2 टर्म ना, तो जब भी 2 टर्म रहेगा बाहर रहेगा माइनस तो हमेशा क्या लाएंगे ब्रैकेट रहेंगे, ब्रैकेट, ताकि माइनस जो है ये दोनों के बाहर है जी। अब माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो x² - आंसर, कोई दिक्कत यहाँ तक। थर्ड देखिएगा, थर्ड हमसे बोला गया है कि f इंटू जी और ऑफ x, इसको क्या हम f(x) इंटू gx कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, नहीं लिखा यहाँ पर भी, कोई दिक्कत यहाँ तक। और बताइए f(x) का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है x², gx का मान दिया हुआ है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जाएगा तो 2x³ + x² प्लस क्या जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। चौथा जो निकालना है वो निकालना है f/g इंटू क्या जगह x, इसको हम लोग f(x) बटा gx कर सकते कि नहीं कर सकते। f(x) कितना है gx कितना है, मन है तो कहीं छोड़िए, नहीं तो इसको भाग लगाया जा सकता है।
भाग लगा सकता है कि ऊपर x का मान कितना है 2, नीचे x का मान कितना है 1। याद करिए क्लास 9th में 2x + 1 9 से स्टार्ट होता 9 से ना बोलेंगे हैं? था कि नहीं था बताइए, याद करिए था। मन है तो नहीं से छोड़ दिए, और मन है कि नहीं हम लंबा ले जाना चाहते हैं तब वो कोई दिक्कत नहीं इतना, लेकिन मन की कोई जरूरत नहीं। मन है तो करिए। यहाँ x दिखेगा, यहाँ x² देखिए पहले यहाँ x का गुना कितना है 1, यहाँ कितना है। तो पहला मकसद है कि गुणांक को सेम बनाइए, मतलब 2 को कितना बनाना पड़ेगा, तो 2 को 1 बनाने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा 2 से, किससे करना पड़ेगा तब ना 2 गुना 1/2, 2 से 2 कट जाएगा। अब यहाँ x का गो है कैगो, यहाँ कैगो कैगो आ जाएगा, ये x जाएगा ना, बस यही जगह यहाँ 1/2, यहाँ पर आ जाएगा ये आ जाएगा x² और यहाँ जाएगा तो आ जाएगा 1/2x, ये माइनस माइनस एक कट जाएगा, ये आ जाएगा -1/2x आ जाएगा, फिर डिवाइड जाएगा। यहाँ देखिएगा यहाँ कितना है 2x, x तो मिल जाएगा, लेकिन यहाँ कितना है 2 और यहाँ कितना है, तो 2 को -1/2 लेना है, तो पहले ये प्लस है क्या है माइनस, तो माइनस तो आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन 2 को लेना 1/2 कैसे आएगा, 2 को लाना है 1/2 किससे गुना किया जाए 1/4 2 एकम 2 दूना आ जाएगा, मतलब यहाँ -1/2 जाएगा तो 1 2 कट जाएगा, नहीं 1/4 आ जाएगा, यहाँ पर -1/2x और यहाँ जाएगा तो +1/4, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा -1/4 आया कि नहीं आया, मतलब भाग लगाने के बाद आ जाएगा आपका मन है लिखने के लिए, तो क्या था जी 1/2x -1/4 +1/4 बटा शेषफल और बटा आ जाएगा 2x + 1, इतना लिखने का तरीका होता है भागफल प्लस शेषफल बटा भाज्य, भागफल प्लस शेषफल बटा भाज्य, लेकिन इससे ज्यादा आसान देगा, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, कोई दिक्कत यहाँ तक आप चलिए ध्यान से ना, पहले बात नहीं करेंगे, निकालना फर्स्ट और निकालना है a + b × x, इसको हम लोग कहते हैं fx + gx, ये कहते हैं fx का मान कितना दिया हुआ था जी x + 1 प्लस gx का मान कितना था 2x, जोड़ देंगे तो 2x + x हो जाएगा 3x और 1 में 3 जगह आ जाएगा -2 आ जाएगा 3x - 2 आंसर। सेकेंड निकालना है f - g × x निकालना था, आ जाएगा fx - gx, fx आ जाएगा x + 1 माइनस gx का मान कितना था 2x माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x और माइनस किया 2x -3 ऐसा कर दिए, x + 1 माइनस 2x माइनस माइनस +3, x में से 2 जगह तो -x और 3 और 1 4, कोई दिक्कत यहाँ तक उतना आया। फिर जहां से देखिएगा सेकेंड हो गया, थर्ड देखिएगा, थर्ड है आपका f × g of x, मतलब इसको हम लोग fx × gx कह सकते हैं। fx का मान कितना था जी x + 1 × gx का मान कितना था 2x - 3, मल्टीप्लाई करते हैं, x जाएगा 2x के साथ आ जाएगा 2x², x जाएगा -3 के साथ -1 जाएगा 2x के साथ 1 जाएगा -3 के साथ आ जाएगा 2x² -3x प्लस -x और माइनस, को दिक्कत यहाँ तक। चौथा निकालना f/g ऑफ x बराबर आ जाएगा fx बटा में gx, fx का मान कितना था x बटा में 2x - भाग लगाने बोला गया, सही में सर भाग लगाने बोला गया, सर 10th तक याद था कि एग्जाम में आया, दूसरा तीसरा सब आसान है।
इफ एक फंक्शन है रियल नंबर टू रियल नंबर, रियल नंबर टू रियल नंबर ना, और इस प्रकार से है कि जो एफ एक्स है वो एक्स बटा सी है, एक्स बटा क्या है सी, जहां पर जो सी है वो कांस्टेंट है, वेयर सी इज कांस्टेंट, सी इज अ कांस्टेंट, सी क्या है कांस्टेंट। वो दिक्कत यहां तक, तो आपको जो फाइंड करना है वो ध्यान से रखिएगा, सी इंटू एफ ऑफ एक्स। दूसरा बोला गया है सी स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स। तीसरा बोला गया है 1/c ऑफ एक्स, एफ इंटू एक्स। बन जाएगा, बनाइए। चलिए ध्यान से ना, पहले सबसे पहले सवाल क्या बोला गया है, एफ एक फंक्शन है रियल नंबर टू रियल नंबर, और एफ एक्स बराबर एक्स बटा सी, वेयर सी इज अ कांस्टेंट। एकरा में क्या फंक्शन है, फंक्शन क्या हुआ है, एक ही फंक्शन तब बटेगा ना। तो पहला जो सवाल है हमारा सी इंटू एफ ऑफ एक्स, तो ध्यान से देखिए, अगर ये दोनों फंक्शन रहता था तब एक्स जाकर दोनों साथ बढ़ता था, ये दोनों फंक्शन तो नहीं ना है, ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट जस्ट का एक्स जाकर खाली एफ के साथ आ जाएगा, सी ऑफ एफ एक्स, सी, और एफ एक्स का मान कितना था, आया कि नहीं आया। दूसरा देखिएगा पहले सी स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स, आ जाएगा सी स्क्वायर ऑफ एफ एक्स, सी स्क्वायर एफ एक्स का मान एक्स बटा सी, एगो सी से सी कट जाएगा, आ जाएगा सी एक्स। तीसरा है हमारा 1/c इंटू एफ ऑफ एक्स, तो 1/c इंटू एफ एक्स, 1/c एफ एक्स, एक्स बटा सी, एक्स बटा सी। वो दिक्कत यहाँ तक, अंत वाला तो अब भाई इस संसार का शान सवाल है, मतलब इससे सन एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। सब आसान है, त्रिकोणमिति आसान है, तो ट्रिग्नोमेट्री भी बहुत आसान था, संसार का सोचा आप ही बोले। कुछ नहीं, त्रिकोणमिति के सवाल बता दीजिए। चलिए बात नहीं करेंगे, चलिए 3 चीज बनाना, बनाइए। चलिए ध्यान से ना, चलिए बात नहीं करेंगे, शांत रहेंगे। यह फंक्शन का लास्ट वाला है, देखिएगा पहला बोला गया है कि एफ प्लस जी ऑफ एक्स, इसको एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स का मान कितना दिया जी, रूट अंडर एक्स माइनस 2, प्लस जी एक्स का मान कितना है एक्स प्लस, ये क्या जोड़ सकते हैं हम बोलेंगे कि आप √2 को और √3 को जोड़िए, तो क्या √5 भी दीजिएगा आप, अलग अलग है। एफ माइनस जी इंटू एक्स आ जाएगा एफ एक्स माइनस जी एक्स, आ जाएगा रूट अंडर एक्स माइनस 2 माइनस रूट अंडर एक्स प्लस 2, ये भी आंसर हो जाएगा। तीसरा में सोल्व करना था एफ इंटू जी ऑफ एक्स बराबर एफ एक्स इंटू जी एक्स, ये था जी एफ एक्स का मान था रूट अंडर एक्स प्लस कितना था एक्स माइनस इंटू एक्स प्लस 2, ये था। इसको 2 लाइन खाली सोल्व करना है। सोल्व कैसे होगा ध्यान रखिएगा, इहो रूट में बीच में क्या है गुणा, दोनों को हम एक एक रूप में नहीं कर सकते हैं, आ जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, कुछ फार्मूला दिखा a माइनस बी इंटू
A² माइनस x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस से कहाँ से आ रहा था आप लोग का? चलिए यहाँ से कहीं कोई दिक्कत है? यहाँ से कहीं कोई दिक्कत है? इस प्रकार से फंक्शन क्या हो गया?